तो क्या साइन आएगा, माइनस साइन। क्यों? क्योंकि ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, प्राइमरी से निकल करंट किधर जानी चाहिए, सेकेंडरी में, लेकिन हम उल्टा ले रहे हैं, तो इसलिए हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस से। लेकिन ये यूनिवर्सल तो नहीं है ना, कल के दिन पर अगर डायरेक्शन आउटवर्ड हो गई तो हम क्या लेके चलेंगे, प्लस। तो कभी भी सिर्फ प्लस दिख जाए तो गलत नहीं है रे, वो करंट की डायरेक्शन चेक कर लेना पहले। क्लियर है बात, इतनी यहां तक हो गया। अब ट्रांसमिशन पैरामीटर का क्या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि उसकी दोनों ही इक्वेशन किसकी हैं, इनपुट की, और दोनों इक्वेशन इनपुट की, और एक इक्वेशन कह रही है सीरीज बनाओ, दूसरी कह रही है, वो तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, सेकेंडरी कोई इक्वेशन है ही नहीं, तो बनेगा कैसे वो। क्लियर है, तो इसलिए उसका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पॉसिबल नहीं है। जवाब दे लेंगे ना अच्छे से इंटरव्यू में, ये सिंपल से इतना ही क्वेश्चन पूछ लेगा तो बस इतना तो ध्यान रहता, नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है, इसमें थोड़ी दिक्कत है। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास इक्विवेलेंट नेटवर्क नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्या है, इक्वेशन, हम वहां से डील कर लेंगे। क्लियर है ना बात इतनी। अब इसके बाद से हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसका हमने जेड पैरामीटर, वाई, टी और ये सारी चीजें हमने निकाली थी। कितने मेथड से, 3। एक तो मेथड हमने बहुत अच्छे से किया, नॉर्मल इक्वेशन बना के। क्लियर है बात इतनी, इक्वेशन डेवलप करिए, वहां से इक्वेशंस बना लीजिए अपना आराम से। क्लियर है। दूसरा क्या बताया, सर्किट से इक्वेशन बन गई, उस इक्वेशन में क्या पुट करिए, कंडीशंस। क्लियर है बात। जैसे हमारे पास हो सकता है जेड की इक्वेशन बन रही हो, जेड पैरामीटर की, लेकिन मुझे निकालना है एच, तो मैं क्या करूंगा, एच वाला जो वैल्यू निकालनी है उसे कंडीशन कहां पुट कर दूं, इन्हीं दो इक्वेशन में वैल्यू मिल जाएंगी मुझे। थर्ड प्रोसेस क्या था कि इक्वेशन को डायरेक्टली कहां पुट कर दो, सर्किट में, तो वहां से निकाल सकते हैं हम। क्लियर है ना बात। ये 3 थी, दो के तो क्वेश्चन हमने किए हैं, तीसरे का धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल अप होगा वैसे वैसे उसको भी उसमें ले आएंगे, काउंट कर लेंगे। क्लियर है ना बात इतनी। अब उसके बाद से और क्या किया था, हाँ, टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क। टी नेटवर्क का दूसरा नाम क्या होता है, वाई नेटवर्क, और साथ में स्टार, और पाई का क्या नाम होता है दूसरा, डेल्टा। क्लियर है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन याद रहेगा ना। अच्छा, टी नेटवर्क के लिए, टी नेटवर्क बना हुआ है ना हमारे पास, उसके लिए जेड का डायरेक्टली क्या निकाल सकते, बताओ, जेड क्या होता था, कैसे निकाल सकते थे, जेड ए जेड बी और जेड सी है, तो जेड ए प्लस जेड बी, फिर जेड बी दोनों हो गए, और लास्ट में जेड बी प्लस जेड सी। ऐसे वाई का निकाल सकते हैं, पर वाई में याद रखना है ये जो वैल्यूज लिखी हुई है वो इंपिडेंस है, अगर सॉरी एडमिटेंस है। क्लियर है ना बात इतनी। अगर ओम में दिया है तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ओम इनवर्स, मतलब 1/, करना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना। इस पर कल 2-3 क्वेश्चन भी गलत हुए थे हमसे। क्लियर है। अब उसके बाद सीरीज एलिमेंट के लिए हमने देखा था, है ना, सीरीज एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट के लिए, कि उसके लिए जेड पैरामीटर एग्जिस्ट। आंसर बताओ क्यों नहीं करता, नहीं हो, वही तो कह रहा हूं, वो तो सही बात है कि इनफाइनाइट है तो डिफाइन नहीं है। उसका आंसर अभी भी दिया था रिवीजन कराते हुए, I1 और I2 एक दूसरे के ऊपर अगर डिपेंड कर गए तो वहां कर रहे हैं ना डिपेंड, I2 इक्वल टू माइनस I1 या I1 इक्वल, आंसर देना है बच्चा ना, ये बात जरूरी है। इंटरव्यू ये इसी बात पर डिपेंड कर जाएगा। फिर आपको बाहर आके क्या लगेगा कि यार इससे आसान सवाल तो क्या ही पूछ सकता था, या मास्टर ने नहीं बताया, जबकि जवाब इसी में ही है ना। अगर I1 I2 कभी भी एक दूसरे पर डिपेंड कर गए तो उसका जेड पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा, इस वजह से नहीं कर रहा था, ये आंसर है। और इसका क्या एग्जिस्ट करता है, वाई पैरामीटर। क्लियर है। और वाई पैरामीटर की वैल्यू बताओ कितनी होती थी, याद रहना चाहिए सिंगल सीरीज एलिमेंट के लिए, 1/z, -1/z, -1/z और 1/z। क्लियर है बात इतनी। अदरवाइज निकाल सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। पाई में बना दो उसे, समझ गए ना, पाई में ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगे, बस ऐड कर दो फटाफट। क्लियर है। अब आ जाओ पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क में बना, मतलब सॉरी पाई क्या, हाँ, शंट का, शंट एलिमेंट अगर हमारे पास शंट, तो बताओ V1 V2 बराबर होगी नहीं। अगर V1 V2 में रिश्ता हो गया तो इसका वाई पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या बना सकते हैं हम इसका, जेड पैरामीटर। उसका जेड कितना है था, जेड 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 और जेड। क्लियर है बात इतनी, यहां तक का काम हो गया था ना। अब लिखिए, हेडिंग डालिए आराम से, पहले इसको सेट कर लो मैं। क्या नाम है आपका, सिमेट्रिसिटी लिखिए, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी पहले देख लेते हैं, फिर कंडीशन फाइंड आउट कर लेंगे। और जैसे हम सिमेट्रिसिटी, और दूसरा नाम आपने सुना होगा रेसिप्रोसिटी, जैसे बच्चा दोनों क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना, आपसे 2 पोर्ट नेटवर्क के 50% क्वेश्चन खाली ऑप्शन देखते ही हो जाते हैं, सिर्फ ऑप्शन देखते ही बन जाएंगे इसको पढ़ते ही, ये 2 टॉपिक को पढ़ते हैं, सिमेट्रिसिटी और रेसिप्रोसिटी। क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर डिजाइन होता है ना, जब क्वेश्चन डिजाइन होते हैं उसमें ये जो कुछ टॉपिक है ना, इसको ध्यान में नहीं रखते। जैसा भी हम पढ़ेंगे कि वहां पर भाई ये वाली चीज मेंटेन होनी चाहिए, और अभी हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल नेटवर्क कौन से होते हैं, तो आप क्वेश्चन देखोगे डायग्राम उसका, और डायग्राम देखते समझ में आ जाएगा कि ये रेसिप्रोसिटी को फॉलो करेगा, और रेसिप्रोसिटी को फॉलो करेगा तो वहां पर Z12 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, Z21 की। अभी देख लेंगे हम इस बात को। अब चारों ऑप्शन देखना, चारों ऑप्शन में से अगर एक ही जगह Z12 की वैल्यू किसके बराबर आ रही होगी तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं, वो ऑप्शन टिक करना। समझ गए ना बात को भी। तो इन
हमें जनरली क्या होता है ना, हम सिमेट्रिसिटी तब तक यूज नहीं करते तब तक क्वेश्चन में ना पूछा हो, रेसिप्रोसिटी तब तक यूज नहीं करते जब तक क्वेश्चन में ना पूछा हो। तो हम टॉपिक तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका यूज कैसे करना ये नहीं पता होता हमें। क्लियर है ना? तो अभी आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन अभी ऐसे भी कराऊंगा जिसमें आपको लगेगा यार अगर इसको पूरी इक्वेशन बना के सॉल्व किए होते ना तो गए 10 मिनट तो गए थे, लेकिन खाली ऑप्शन चेक करिए, रेसिप्रोसिटी की नॉलेज रखिए और सीधा आंसर टिक कर दीजिए, और ये आया हुआ क्वेश्चन है गेट पे। क्लियर है बात? चलिए तो आपने लिख दिया ना। अब यहाँ देख, पहले समझना, लिखना नहीं बच्चा, पेन ड्रॉप कर दे, पहले समझ लेते हैं उसके बाद आराम से लिखने के लिए तो है ही है। ठीक है, यहाँ देख, हमारे पास एक नेटवर्क है, ठीक है, ये हमारे पास एक नेटवर्क है 2 पोर्ट। तो बताओ इसका नाम क्या हुआ करता था? V1, इसका नाम I1, बोलना है रे, बोलना है, प्लस माइनस, और इसका नाम क्या था? I2। ये है ना हमारे पास एक नेटवर्क, सेम ऐसा ही और ले लेते हैं, मतलब यही नेटवर्क है, वो कंडीशन बदलेंगे इसमें। ये हो गया प्लस माइनस V1, ये हो गया I1, ये हो गया प्लस माइनस V2, और ये हो गया I2। देख पहले वाले केस में मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां इनपुट में ना, यहां पर इनपुट पे एक सप्लाई कनेक्ट कर दिया, ये हमने यहां पर एक सप्लाई कनेक्ट कर दिया, ये हमने एक सप्लाई कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? ये V आ गया, और हमारे यहां पर जो ये है ओपन सर्किट है सेकेंडरी साइड। तो बता I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये कंडीशन में लेके चल रहा हूं। क्लियर है? दो ही कंडीशन हो सकता है, तो ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट। क्लियर है? तो हम मैंने क्या बोला, अपना प्राइमरी में अपन ने वोल्टेज लगाया और अपन ने यहां से ओपन सर्किट कर दिया। ओपन सर्किट का मतलब I2 कितना हो गया? 0। तो आपको इक्वेशन तो पता ही है, उस इक्वेशन की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 0। अब सुन, इस पर्टिकुलर केस में मैं निकालूंगा VS अपॉन I1, सॉरी रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन, या ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो जनरल बोलते हैं वो है रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन। रेस्पॉन्स मतलब होता है आउटपुट, बोलो क्या होता है रेस्पॉन्स का मतलब? आउटपुट। और एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है? इनपुट। ये बात आपको पता है ना? तो हमारे केस में हम इसको ले रहे हैं, क्या है हमारे पास? एक्साइटेशन। एक्साइट किया ना मैंने सर्किट को वोल्टेज लगा के, तो ये हमारे पास क्या हो गया? इनपुट। और मैं आउटपुट इसको चेक कर रहा हूं I1 को। क्लियर है बात? तो वोल्टेज लगाने से क्या फ्लो है हमारे पास? करंट, डिपेंडिंग अपॉन अंदर क्या क्या रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो हमारे पास ये क्या हो गया? रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब क्या है? ये आउटपुट। ये मैं चेक कर रहा हूं। तो अगर ये सर्किट सिमेट्रिकल है तो इस केस में मैं रेशियो निकालूंगा I1 अपॉन VS का, I1 अपॉन, लेकिन कब? जब I2 इक्वल टू कितना है? 0। एक कंडीशन आ गई। अब आ जाओ सेम सर्किट में। आप इसमें मैं क्या करूंगा, अभी मैंने इनपुट कहां दिया था? प्राइमरी में, यानी फर्स्ट पोर्ट पे। अब सेम वोल्टेज को उठा के इधर लगा दो सेकेंडरी में, यहां पर ये लगा दिया मैंने, यहां पे प्लस माइनस सेम है, VS लगा दिया अपन ने। अब जैसे हमने इधर इनपुट दिया था तो इधर वाले को क्या रखा था? ओपन सर्किट। सिमिलरली अब इधर वाले पे इनपुट दिया तो इधर को क्या रखेंगे? ओपन सर्किट। मतलब जो कंडीशन यहां है वही कंडीशन यहां होनी चाहिए। तो यहां ओपन सर्किट है तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। क्लियर है बात? अब फिर मैं यहां से सेम काम करूंगा। बताओ यहां पर एक्साइटेशन की वैल्यू कितनी है? VS, और आउटपुट कितना है मेरे पास? I2। फिर यहां पर दोबारा निकालूंगा मैं I2 डिवाइड बाई VS। क्लियर है? लेकिन इस बार कंडीशन क्या थी? I1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? दोनों मैंने चेक कर लिया, ये रेशियो जो मैंने दोनों तरफ निकाला है, अगर ये रेशियो बराबर आ गया, इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये जो सर्किट है मेरा कैसा है? वो सिमेट्रिकल। ये बात समझ में आई पहले? क्लियर है बात? इसका अब कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देख, कि अगर इस नेटवर्क में इधर से सप्लाई दे रहा हूं, यहां कुछ करंट आ रही होगी, सेम नेटवर्क में अगर उधर से सप्लाई दूं तो उधर से भी सेम करंट आनी चाहिए, तो सर्किट कैसा कहलाता है मेरा? सिमेट्रिकल। क्लियर है बात इतनी? तो दोबारा मैं बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से समझो, और जैसे जब नेटवर्क बनाएंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा कि हमने इनपुट पे वोल्टेज दिया, ये हमारे पास एक्साइटेशन हम नोट कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे। क्लियर है? और यहां पर हमने यहां सेम इनपुट इधर पुट कर दिया और फिर मैं ये आउटपुट को नोट कर रहा हूं, लेकिन कंडीशन दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? सेम। अगर यहां I2 0 ले रहे हो तो यहां भी इधर भी I1 क्या होना चाहिए? कल के दिन पर आप इसे शॉर्ट कर दो, दो ही कंडीशन हो सकती है, ओपन सर्किट या तो आप शॉर्ट सर्किट लेके चेक कर लो, V2 इक्वल टू 0। फिर यहां पर भी किसको 0 करना पड़ेगा? V1 को। कोई भी कंडीशन, दोनों में से कोई है, लेकिन ये नहीं कि यहां पर ओपन सर्किट यहां पर शॉर्ट सर्किट, ये काम नहीं करेंगे। अगर यहां ओपन है तो यहां भी, और आप इन दो रेशियो को, अगर आपकी रेशियो दोनों बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब है सर्किट कैसा है? सिमेट्रिकल है। क्लियर है ना बात इतना? अब इसका कैसे इस्तेमाल करना वो बताएंगे अभी। क्लियर है बात इतनी? तो ये बात समझ में आ गई। अब सिमेट्रिकल नेटवर्क एक तो तरीका ये है, इससे चेक कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास नेटवर्क बना होगा, उसको क्या करो, बीच में से आधा कर दो, जैसा इधर दिखाई दे रहा है अगर वैसा इधर दिखाई दे रहा है तो कैसा नेटवर्क है? सिमेट्रिकल। तो अगर हमारे पास छोटे मोटे नेटवर्क हैं इंडिपेंडेंट, जैसे हमने कल जो ड्रॉ किए थे, छोटे मोटे नेटवर्क हैं, मतलब बहुत सारा सीरीज पैरेलल इधर उधर नहीं लगा हुआ है, छोटा सा नेटवर्क है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, उसको बीच में से काट दूंगा, कोशिश करेंगे काटने की, और काटने के बाद अगर इधर का नेटवर्क इधर का मिरर इमेज हो गए तो वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिकल। एक तरीका यह है चेक करने का, तो हम दोनों तरीके से चेक करके देखेंगे। क्लियर है ना बात इतनी? तो लिखिए इसमें, पहले सिमेट्रिसिटी हो गया ना, इसमें लिखिए अ 2 पोर्ट नेटवर्क
पहले हेडिंग डाल दिया ना आप लोगों ने। अब टू पोर्ट नेटवर्क इज सेड टू बी सिमेट्रिकल is said to be symmetrical if the ratio of response to excitation excitation is constant at both ports independently with respect to the defined circuit condition such as open circuit and short circuit अब इसको बना लीजिए कर लीजिए। आप ये रेशियो को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। मैंने पहले शुरू में इसलिए भी लिखा इस बाई आई वन, उससे रेशियो है तो दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए हमेशा सेम। सेम आप ये चीज शॉर्ट सर्किट के लिए भी करके देख सकते हैं। जैसे अभी हम निकालेंगे जेड पैरामीटर के लिए ना, तो जेड पैरामीटर आपको पता ना ओपन सर्किट होता है वो, तो वहां पर हम ओपन सर्किट, लेकिन अगर यही चीज वाई में करना हो तो वो कौन सा पैरामीटर शॉर्ट सर्किट, तो वहां शॉर्ट से चेक कर लेंगे। क्लियर है ना बात इतनी? नोट कर लिया यहां तक? अब लिखिए इसके बाद इसी में हेडिंग डाल दीजिए कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी फॉर जेड पैरामीटर। इसी चीज को फॉलो करेंगे जो भी यहां किया है, और उसके बाद से फॉर जेड पैरामीटर, ठीक है। यहां देखो आप खुद से ही बताओ, हमारे पास एक ये नेटवर्क है, ये दोनों क्या है जल्दी जल्दी बताओ, V1 और ये क्या है, और यहां पर हमने लगा रखा है I2 और यहां क्या है V2। क्लियर है ना बात इतनी? इसकी इक्वेशन हम, अच्छा सुनो, अब मैं यहां पर इनपुट में एक सप्लाई ऑन कर यहां पर ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास प्लस माइनस VS, ठीक है। और हम कंडीशन क्या लेकर चल रहे हैं कि I2 इक्वल टू कितना है 0। क्लियर है? अब यहां देख, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ये क्यों पता लगा सर आपने I2 0 क्यों लिया, शॉर्ट भी तो कर सकते थे ना। फिर से मैं बता रहा हूं, यहां देख, पहले Z पैरामीटर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, किसके लिए? तो पहले Z की इक्वेशन बता। V1 इक्वल टू क्या था, Z11 I1 प्लस Z12 I2, और V2 इक्वल टू क्या था, Z21 I1 प्लस Z22 I2। क्लियर है बात? अब यहां ध्यान से देख, अगर मुझे V1 बाई I1 का रेशियो लेना है, यही बोल रहा था ना मैं आपसे, V1 और I1 का, हाँ, तो इसका मतलब अगर V1 बाई I1 का रेशियो लेना है तो I2 को कितना होना पड़ेगा? हो गया ना ओपन सर्किट। अरे आप समझे ना बात को? क्लियर है बात? क्यों कर रहे हैं ये वाली बात? अब यहां ध्यान से देखो, पहले यहां से कंडीशन लिखो, लिखेंगे नहीं, पहले यहां देख लेंगे एक बार, है ना। क्या V1 की वैल्यू किसके बराबर है?
Vs और V1 क्या है आपस में बराबर, तो पहली तो यहां से निकल कर आ गई कि V1 की वैल्यू किसके बराबर है, और दूसरी कंडीशन यहां से क्या निकल कर आ रही है कि I2 को हमने कितना माना हुआ है 0। अब बस आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहां से देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। चलो आप खुद बताओ इक्वेशन 1 में पुट करके, लिखना नहीं है बस बताना इधर। यहां पर ये इस कंडीशन को जो गिवन कंडीशन हमें यहां से मिली उसको यहां पुट आउट करो और बताओ क्या आएगा। तो V1 की जगह कितना लिख दूं, VS लिख दिया अपन ने, इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 इंटू 0। तो यहां से खाली VS की वैल्यू कितनी आ गई, Z11 I1। क्लियर है बात, इतनी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है, डन। तो यहां से बताओ कि Z11 की वैल्यू कितनी आ रही है, VS बाई I1, और ये भी निकाल रहे थे ना थोड़ी देर पहले, क्लियर है ना बात इतनी। और लेकिन ये कब है, जब I2 की वैल्यू कितनी है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है बात। तो ये आ गया फर्स्ट कंडीशन, पहले वाली कंडीशन, क्लियर है बात। अब सेम इसी नेटवर्क में क्या करेंगे हम, इनपुट को किधर लगा देंगे, आउटपुट में। यहां देखो फिर से, ये है वही नेटवर्क, ये हमारे पास दो प्लस माइनस V1, इधर से कितना, ये प्लस माइनस V2, और इधर से कितना I2। देखो अब वो सेम सप्लाई को मैंने किधर लगा दिया, ये आ गया प्लस माइनस VS, क्लियर है। लेकिन इस केस में I1 कितना लेके चलेंगे हम, 0। देखो यहाँ पे V2 बाई I2 का रेशियो लेना है, तो I1 को कितना होना पड़ेगा, देख तेरे सामने, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है बात। अब आ जाए यहां से, देख I1 0 है ना, अब इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर I1 इक्वल टू 0, तो बता क्या आ जाएगा। अब V2 की वैल्यू किसके बराबर है, VS इक्वल टू 0 प्लस Z22 I2। तो बता यहां से कितना आ गया, Z22 की वैल्यू कितनी आ गई, VS बाई I1 इक्वल टू। अब एक बार बताओ, ये दो कंडीशन हमने अलग अलग निकाल ली, एक बार प्राइमरी में रखकर और एक बार सेकेंडरी में। अगर ये कंडीशन जो निकल गई हमारे पास, अगर ये सर्किट सिमेट्रिकल है, तो ये दोनों को इक्वल होना पड़ेगा कि नहीं, अभी कंडीशन पिछले डिफाइन करी थी। अगर ये दोनों सर्किट, ये सर्किट जो नेटवर्क हमारे पास है, ये अगर सिमेट्रिकल है, तो जो इनपुट से आई ये कंडीशन और आउटपुट से आई ये कंडीशन, दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल। तो अगर ये दोनों बराबर होंगे, ये इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, तो बताओ क्या आ गया रिलेशन सिमेट्रिसिटी के लिए, तो फॉर सिमेट्रिसिटी बताओ कितना आ गया, Z11 इक्वल टू Z2। ये याद करते हैं हम कि सिमेट्रिसिटी के लिए याद रखो Z11 इक्वल टू Z22। अब समझ में आ गई बात इतने, तो नोट करिए उसको अच्छे से। हाँ, तब निकालेंगे इसे। क्वेश्चन आपने ऐसे किए होंगे ना, एक थ्योरम्स में कराएंगे ऐसे क्वेश्चन कि यहाँ पर 30 वोल्ट है और यहाँ 2 एम्पियर है, तो जब मैंने 30 वोल्ट यहाँ लगा दिया तो यहाँ कितनी करंट आएगी। वहां रेसिप्रोसिटी का ही और सिमेट्रिसिटी का ही इस्तेमाल होता है, थ्योरम्स में देखेंगे उसे क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं है अभी। हो गया यहां तक। अब यहां नोट कर रहे हैं, कर लिया, नोट कर लिया ना। यहां देखो एक बार, इसी में
क्योंकि z और y हमेशा साथ साथ चलते हैं और h और g साथ साथ चलते हैं। तो पहले z और y का डिस्कस कर लेते हैं। यहां देख, अगर आपके पास z पैरामीटर ये दे रखे हैं, z11, z12, z21 और z22 ये दे रखा है ना, तो बता y क्या होगा इसका। सब लोग यहां देखो, क्या बताया था इसका कि इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है। यहां कितना आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा, और इन दोनों के आगे क्या लगा देना है, माइनस, और यहां माइनस z2 और डिवाइड बाई मॉड z, डिवाइड बाई मॉड z, डिवाइड बाई मॉड z और डिवाइड बाई मॉड z। ये याद है ना, एडजॉइंट है, डिवाइड बाई डिटरमिनेंट, क्लियर है, 2/2 का मैट्रिक्स का है। अब यहां देखो एक बार, अगर हमारे पास z वाला है उसकी कंडीशन क्या निकल कर आई, z11 किसके बराबर होना चाहिए, z22 के, क्लियर है ना बात इतनी। तो यहां पर यहां देख, अगर यहां पर भी y में भी सेम कंडीशन निकल कर आती है कि y11 किसके बराबर होना चाहिए, y22 के, क्लियर है ना बात इतनी। सेम कंडीशन किसमें निकल कर आती है, y के केस में भी। तो यहां से देख वही बताना चाह रहा हूं, देख यहां पर z11 बराबर दिख रहे हैं ना दोनों, z से z तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर z11 किसके बराबर आ गया, z22 के, और वो तो कंडीशन पहले से सेटिस्फाई थी ना। तो इन केस ऑफ y पैरामीटर, इन केस ऑफ y पैरामीटर, यहां देख बच्चा, इधर देख, मैं दोबारा बोल रहा हूं, देख ये किसकी वैल्यू है, इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, y11, y12, y21 और y22, सेम जैसे हमने उसमें निकाला था ना, इस केस में भी y11 किसके बराबर आता है, y22 के, क्लियर है बात इतनी। तो इन केस ऑफ y पैरामीटर सिमेट्रिसिटी की कंडीशन क्या हो जाएगी, y11 इक्वल टू y22। तो आप बस ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बस बताया, ये लिख लो बस एक लाइन कि इन केस ऑफ y पैरामीटर ऑल्सो कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी क्या होती है, y11 इक्वल टू y22। z और y एक जैसा रिलेशन रहता है इनका, h और g का एक जैसा, और t तो अलग है ही। हो गया ना, चल इसका आंसर बता। देख 1, 2 और ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है, टी नेटवर्क है ना। चलो यहां देखो बच्चे, इधर कल टी नेटवर्क के लिए डिराइव किया था, उसके लिए अभी आप लोगों को दोबारा यहां देख, अगर हम ये टी नेटवर्क है, समझते हैं ना टी नेटवर्क है, टी नेटवर्क है ना, ये है ना। सब यहां देखो बोर्ड पे देखिए सामने, बच्चा इधर देखो, टी नेटवर्क है ना। टी नेटवर्क के लिए z क्या बताया था आपको, डिफाइन डायरेक्टली चारों पैरामीटर, कि जो पहला पैरामीटर होता है वो इन दोनों का सम, कितना होगा इन दोनों का सम, 4। तो यहां आ गया 4, डन। ये जो दो पैरामीटर होते हैं वो यही वाला एलिमेंट होता है, तो यहां भी कितना आ गया, यहां भी कितना आ गया, 3, क्लियर है ना बात इतनी। अब जो ये दोनों पैरामीटर है, यह वाला पैरामीटर, इन दोनों का सम होता है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, क्लियर है बात, यहां देखा गया 5। अब अगर ये सिमेट्रिकल नेटवर्क होता तो z11 किसके बराबर आना चाहिए था, z22 के, लेकिन यहां पर आया है क्या बराबर, ये नहीं, इसका मतलब है सिमेट्रिकल नेटवर्क, क्लियर है। तो अब आप मुझे बताओ कैसे नहीं है, नेटवर्क देख के, क्लियर है। एक तो अब दूसरा ये बता, डन, इसके लिए z बताओ। अब तो बता दिया ना, पहला एलिमेंट क्या होता है, इन दोनों का सम कितना, 3, ये दोनों क्या होंगे, ये वाला एलिमेंट 2 और 2, और ये दोनों एलिमेंट, इस दोनों का सम कितना आ जाएगा, 3, आ गया ना। अब बताओ z11 और z22 बराबर आ रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब ये नेटवर्क कैसा है, सिमेट्रिकल। तो भाई ये भी टी नेटवर्क, ये भी टी नेटवर्क, लेकिन एक सिमेट्रिकल नहीं है, कैसे बताओगे ये बात। देखने से कैसे पता लग रहा है कि सिमेट्रिकल है कि नहीं है, देखने से। याद है कुछ, मैंने आपसे क्या बोला था, अगर नेटवर्क को बीच में से काट दें तो जितना इधर दिखेगा उतना ही उधर दिखना चाहिए। यहां देख, इसको बीच में से काटते हैं, ठीक है, यहां देख, क्या बताना है, सही बनाया है कि नहीं, 1 है ना। क्या ये वही नेटवर्क है ऊपर वाले, देख 6 और 6 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, और 6 और 6 पैरेलल का कितना आ जाएगा, ये वही नेटवर्क है ना, क्लियर है बात। अब देख इसको बीच में से काटते हैं, ये काट दिया बीच में से।
अब बता, जैसा इधर दिख रहा है वैसा इधर दिख रहा है क्या? नहीं। 6 का 6 तो दिख रहा है, लेकिन 1 का 1 या 2 का 1 ये नहीं दिख रहा है यहां पर। तो ये दोनों क्वांटिटी अगर अलग हैं तो ये कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होगा। क्लियर है बात? इस वजह से सिमेट्रिकल नेटवर्क नहीं था। यहां तक Z11 Z22 के बराबर नहीं आया था। अब इस वाले को देख यहां पे ध्यान से, सेम नेटवर्क को देख, 1 है 2 है ना, 2 लाना है तो कितने लगा दूं? 4 और 4, और इधर कितना हो गया वापस से 1। अब देख इसको बीच में से काट, देख मिरर इमेज दिख गया कि मिरर है ना, इधर 4 तो इधर भी क्या लिखा है 4, यहां 1 तो यहां भी क्या लिखा है 1, देख मिरर इमेज बन गई ना। इसका मतलब ये कैसा नेटवर्क है? सिमेट्रिकल। जैसे आप अगर आपको मान के चलना, ये पीछे कॉन्सेप्ट हटा दे, ये डायरेक्ट वाला, अगर हमें देखते पता लग जाता कि सिमेट्रिकल नेटवर्क है तो इसका मतलब Z11 की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए थी? Z22 के। और अगर ये एक ही ऑप्शन में होता तो और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता। क्लियर है ना बात इतनी? इसका आंसर ये नोट कर लो पहले, ये दोनों नोट कर लीजिए, यहां पे लिख दीजिए नॉट, उसके बगल में उसका डायग्राम बना लेना वो वाला कि वो नॉट सिमेट्रिकल है और ये सिमेट्रिकल है। ये हो गया नॉट सिमेट्रिकल और ये है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब हो गया मिरर इमेज। Z12 और नहीं, इसका तो सिमेट्रिसिटी से कुछ लेना देना था ही नहीं ना। नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी एक ही ऑप्शन में दोनों वैल्यू बराबर होती है, चारों में से किसी एक ही ऑप्शन में, तब तो 100% वो ऑप्शन होना चाहिए ना, तब हमें ये दो वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट लगा सकते थे आंसर अगर एक ही में ये दोनों वैल्यू बराबर होती। तो इसलिए अगर इक्वेशन देख के आपको, डायग्राम देख के अगर आप ये बता पा रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल है, तो 100% Z11 की वैल्यू किसके बराबर होगी? Z22 की। या Y11 की वैल्यू किसके बराबर होगी? Y22 की। तो सिमेट्रिसिटी पहचानने का आसान तरीका यही है, नेटवर्क देखते ही। अदरवाइज तो फिर वैसे निकालना पड़ेगा जो अभी आपको बताया था, एक तरफ कंडीशन लगाओ ओपन सर्किट या शॉर्ट, और फिर रेशियो निकालो, तब बताओ कि ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है। अदरवाइज देख के बताइए, सर्किट दे रखा है तो। हो गया? नोट कर लिया ना सबने? ठीक, अब इसका आंसर बताओ कि सिमेट्रिकल है कि नहीं है, पहले तो देख के ही बताओ, इसका आंसर तो हम बाद में निकालेंगे। इसका बताओ कि सिमेट्रिकल है कि नहीं है। आराम से सोच के बताइए, उसका अपना आंसर है, वो उसका है, सिमेट्रिकल है कि नहीं है। अगर है तो इसका सिमेट्रिकल डायग्राम बनाइए कॉपी में, पहले क्वेश्चन नोट करिए। कुछ भी ऐसा करना है, डू व्हाटएवर, कि ये बस ये मिरर इमेज दिखने लगे बस। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं है। नहीं, उसको लगा लेंगे तो फिर, तब तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी मिरर इमेज वाले की, तो स्टार डेल्टा कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर तो टी नेटवर्क बन जाएगा खाली खाली। बनाइए इसको, देखिए, ट्राई करिए एक बार, क्योंकि आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे ना, बार्टलेट बाइसेक्शन थ्योरम।
हाँ वो तो रहना चाहिए, अब ट्राई करना, यही तो है। ठीक है बना के दिखाओ आप मुझे। ट्राई किया, कुछ बनाया? देखो यहां देखो, इसका ऐसा बनेगा, अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो इसको देखिए, ये है 1, इधर भी कितना है, बीच के तो 2 कर ही सकते हैं हम, कितना कितना हो जाएगा ये 4 और 4, 1 1 नहीं क्योंकि पैरेलल वाला लगेगा है ना, ये गलती वहां नहीं करनी है। हो गया, अब ये देख, ये है ना, यहां कर दे 2, कितना है टोटल 6 ना, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, अब देख बीच में से काट दे, हो गया। क्लियर है बात इतनी? क्योंकि आज हम टॉपिक करेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे करके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जो देखने में तो लगेगा यार बहुत ज्यादा है, लेकिन एक थ्योरम पढ़ेंगे आज, बार्टलेट बाइसेक्शन थ्योरम, उसमें यही है, अगर आप किसी भी सिमेट्रिकल नेटवर्क को बीच में से काट दे रहे हो तो हमारे पास आधा हिस्सा बचा ना, तो इस आधे हिस्से से आंसर आ सकता है पूरे का, तो बहुत बढ़िया चीज है वो। तो ये बनाइए, उसके बाद जस्ट हाफ, जितना इधर उतना ही इधर, दिख रहा है ना एकदम साफ साफ, मिरर इमेज, तो ये देखो मिरर इमेज, तो ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है बच्चा। हाँ अगर ये 7 होता, 7 तब 3.5 और अगर ये 1 और ये 2 होता, ये 1 और ये 2 होता तब तो नहीं कर सकते थे ना। तो अगर मेरे पास टी नेटवर्क है, तो अब बताइए टी नेटवर्क के लिए आज के बाद हमेशा से टी नेटवर्क है, तो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो अलग अलग हो जाए तो कभी भी सिमेट्रिसिटी नहीं होगी? जो सीरीज वाले कंपोनेंट है ना, अगर ये दोनों वेरी कर गए, अलग अलग हैं, मतलब डिफरेंट है, तो कभी भी सिमेट्रिसिटी पॉसिबल नहीं। क्लियर है ना बात इतनी? ये नोट कर लिया ना आपने क्वेश्चन? ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, अभी हम इसके निकालेंगे जेड पैरामीटर वगैरह उससे। बाकी ये होमवर्क भी है, इसको जो ऊपर वाला डेल्टा दिख रहा होगा आपको, डेल्टा दिख रहा है इसमें? नहीं, इसको किसमें कन्वर्ट कर लो? स्टार में। जैसे स्टार में कन्वर्ट करोगे पूरा नेटवर्क किसमें बन जाएगा? टी में। और टी में अच्छा करके देख लेते ना, क्योंकि इससे ये पता लग जाएगा सिमेट्रिसिटी है कि नहीं है। यहां देख बच्चा, इधर देख, मेरी तरफ लिख मत, एक रेजिस्टेंस एरा, एक रेजिस्टेंस एरा और एक रेजिस्टेंस एरा, इसका नाम है आर ए, इसका नाम है आरबी और इसका नाम है आरसी। तो पहले आर ए आरबी आरसी की वैल्यू बता, आर ए की वैल्यू किन दो के बीच में? आर ए इन दोनों के बीच में है ना, तो 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई तीनों का सम कितना हुआ? 8, तो 1/8 आ गया, आर ए निकल गया। उसके बाद से आरबी 6/8, आरसी 6/8 आ गया। अब इससे मैं सर्किट बनाता हूं, इसको डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के बाद से सर्किट बनाते हैं। ठीक है, बताओ, ये हमारे पास है 0, अब इस 1 की जगह पे कितना आ जाएगा? आरबी, इधर कितना चला गया? आरसी, इधर आ गया आर ए, और यहां लगा हुआ है 2, ये आ गया ना, ये बन गया ना। ये देखो, इस डेल्टा को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है? स्टार में। ये रहा वाला स्टार, ये बात समझ में आई ना? अब बता आरबी की वैल्यू कितनी है? हाँ 6/8, आरसी की भी वैल्यू कितनी है? 6/8, आर ए की वैल्यू कितनी आई थी? 1/8। क्लियर है बात? अब देख जेड पैरामीटर डायरेक्ट, अभी आप लोग को भी याद हो जाना चाहिए। अब तो जो पहला कंपोनेंट होता है वह इन दोनों का सम, टी नेटवर्क के लिए। तो ये कितना है? 6/8 और ये कितना है? 2/8। कितना हो जाएगा ये? हाँ सॉरी, तो ये कितना है? 6/8 प्लस 2 प्लस 1/8, ये ठीक है? क्लियर है? ये वाला नेटवर्क क्या होगा? इतना ही, 2 प्लस 1/8 और 2 प्लस 1/8। यहां वाला क्या होगा? इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? फिर से 6/8 प्लस 2 प्लस 1/8। देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं? और यही बात तो हम बोल रहे थे ना कि अगर सिमेट्रिकल होगा तो Z11 की वैल्यू किसका बराबर आएगी? Z22। क्लियर है ना बात इतनी? तो हम डायग्राम देख के बता सकते थे कि ये दोनों वैल्यू बराबर आने वाली हैं। तो हम पहले ऑप्शन चेक करते, किसी एक ऑप्शन में ही अगर ये हुआ बराबर तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, अगर दो में होता तो फिर निकालना पड़ता स्टार डेल्टा कन्वर्ट करके। क्लियर है ना बात इतनी? तो ये नोट भी कर लो साथ के साथ इसका सॉल्यूशन। ये आप लोग अभी लिख लीजिए क्योंकि स्टार डेल्टा तो आपने पढ़ा नहीं है। अगर पुराना याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ये दोबारा बताएंगे अभी आपकी तो क्लास चलेगी इसकी दोबारा से, तो आप दोबारा फर्स्ट और सेकंड यूनिट दोबारा से।
समझ में आना, इसका यूज तो समझ में आना, कहां पे यूज कर सकते हैं सिमेट्रिसिटी का, है ना, डायग्राम देखते ही पता लग जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। अब लिखिए रेसिप्रोसिटी, उसके बाद नोट कर लिया हो तो लिखिए इसके बाद रेसिप्रोसिटी। इसमें लिखिए अ नेटवर्क इज सेड टू बी रेसिप्रोकल, a network is said to be reciprocal if the ratio of response to excitation, the ratio of response to excitation remains same even the position of response and excitation interchange, even the position of response and excitation are interchange, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिख ले, नोट पॉइंट लिख ले इसमें, है ना, क्योंकि थ्योरम में लिखवाऊंगा लेकिन फिर भी यहां लिख लो, नोट पॉइंट लिख लीजिए, जरूरी है क्योंकि असर्शन रीजन में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन आईएएस में, कि जो हम यहां पर रेशियो देख रहे हैं ना, दिस रेशियो मस्ट बी ओम और महो, ये बात लिख लो, दिस रेशियो मस्ट बी हाँ तो ओम है ना, तो ओम तो एक तो काम चल गया, ओम होना चाहिए या क्या होना चाहिए, ओम इनवर्स, क्लियर है ना बात है। इसका मतलब ये है, इधर दे बच्चे पहले लिख ले, ओम और महो का मतलब क्या है ध्यान से, अगर मैं इधर वोल्टेज लगा रहा हूं और सेकेंडरी साइड में करंट चेक कर रहा हूं, तो एक्साइटेशन क्या हुआ करंट, और सॉरी रिस्पांस क्या हुआ करंट, और एक्साइटेशन क्या हुआ वोल्टेज, दोनों का रेशियो लूंगा तो क्या आएगा, क्लियर है। एक जगह करंट देके वोल्टेज चेक कर रहा हूं, लेकिन वोल्टेज देके वोल्टेज, करंट देके करंट, वोल्टेज देके करंट चेक कर लो, करंट देके वोल्टेज चेक कर लो, ये मीनिंग है इस बात का, ये ध्यान रखिएगा। वहां पे जब थ्योरम्स पढ़ेंगे ना, रेसिप्रोसिटी वाली थ्योरम्स में जब आएगा तो वहां पर ये बात लिखी रहती है कि हम कहां पर रेसिप्रोसिटी थ्योरम को चेक करना है, तो यहां पर चेक करना है जब रेशियो जो होना चाहिए ना वोल्टेज करंट या करंट बाई वोल्टेज का हो, वोल्टेज बाई वोल्टेज का नहीं चलेगा, करंट बाई करंट का भी, इसलिए लिखवा दिया वाली बात, खैर मैं वहां लिखवाता लेकिन यहां पर ध्यान रखिए ना अभी फिलहाल के लिए। तो यहां देखो एक बार फिर से, क्योंकि ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, यहां देख हमारे पास ये नेटवर्क है और हमने यहां देख ये हमारे पास है V1 और ये क्या है I1, हमने यहां पर फिर से सप्लाई लगाया जिसका नाम है हमारे पास डीसी, लगा लेते हैं VS, क्लियर है बात इतनी, और ये हमारे पास I2 और ये हमारे पास क्या है V2। ध्यान से देख बच्चे इसमें क्या करते हैं, हमने एक पोर्ट पे क्या दिया सप्लाई दिया और मैं दूसरे पोर्ट पे आउटपुट चेक करना चाहता हूं। एक बात बता, दूसरे पोर्ट पे ऑप्शन ही कितने हैं, दो ही है, I2 और V2, और अगर मैं वोल्टेज दे रहा हूं तो इसका हाथ थम हुआ क्या, अगर वोल्टेज यहां है तो यहां वोल्टेज हो गया, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा वोल्टेज बाई, लेकिन अभी क्या बोला मैंने आपसे, ओम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो एक ही आदमी बचा जिसका हाथ थाम सकते हैं, क्या है वो करंट, क्लियर है बात इतनी। अब करंट है हमारे पास, करंट चाहिए मुझे, तो यहां से ओपन सर्किट होना चाहिए शॉर्ट सर्किट, भैया अगर ओपन होगा तो करंट फ्लो करेगी क्या, नहीं, इसका मतलब कैसा होना चाहिए शॉर्ट सर्किट। तो यहां देख इसका मतलब V2 की वैल्यू कितना कर रहा हूं मैं, क्लियर है बात इतनी। तो यहां पर रेसिप्रोसिटी क्या कहना चाह रही है कि ये मेरे पास आउटपुट है, आउटपुट का मतलब हो गया रेस्पॉन्स, और ये मेरे पास क्या है एक्साइटेशन, क्लियर है बात। तो रेशियो मुझे लेना है रेस्पॉन्स टू एक्साइटेशन, तो बताए यहां से कितना आ जाएगा I2 बाई VS, यानी V1, VS की वैल्यू किसके बराबर है VN के, लेकिन कब, जब V2 की वैल्यू कितनी है 0, एक तो पॉइंट ये हो गया, क्लियर है। अब इसी सर्किट में क्या करना है कि सेम कंडीशन अप्लाई करनी है, यहां देख, लेकिन अब बस इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर देनी है। अगर मैंने इस बार सप्लाई यहां दिया था, रेस्पॉन्स यहां चेक कर रहा था, अब इनकी पोजीशन जस्ट इंटरचेंज कर दें, अब सप्लाई यहां दो, रेस्पॉन्स यहां से चेक करो, अगर दोनों का रेशियो क्या आया सेम, तो इसका मतलब नेटवर्क कैसा है रेसिप्रोकल, समझ में आई। तो यहां पता क्या डायग्राम बनेगा, ये हो गया, अब ये हो गया प्लस माइनस V2, यहां देख सप्लाई दे रहा हूं मैं, वही सेम सप्लाई VS, यहां से कितनी करंट जा रही है I2, अब मुझे यहां पर ये करंट चाहिए I1, तो इसको क्या होना पड़ेगा शॉर्ट, जो कंडीशन वहां अप्लाई करी थी वही कंडीशन है, तो V1 की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब बताइए VS क्या है यहां पर एक्साइटेशन, और ये क्या है हमारे पास रेस्पॉन्स, तो यहां पर रेशियो क्या आएगा I1 डिवाइड बाई
Vs when V1 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों रेशियो क्या आ जाए सेम, तो क्या सर्किट कैसा है मेरा, रेसिप्रोकल। अब बात समझ में आ गई, क्लियर है ना बात इतनी। अब यहां देख इसको, ये कुछ ही सर्किट को वरदान मिला है वाला, कुछ ही सर्किट को, कि किसी सर्किट, एक सर्किट है यहां सप्लाई दिया, यहां वोल्टेज कर रहे हैं, अगर उस करंट की जहां पर हम करंट को मेजर कर रहे हैं, इस वोल्टेज को उठा के वहां लगा दो और यही करंट यहां मेजर कर दो, दोनों क्या आते हैं, सेम। ये कुछ ही सर्किट के पास ऐसा वरदान है, हर किसी के पास नहीं है। क्लियर है ना बात इतनी। तो बस इसको नोट करिए पहले, और जेड पैरामीटर के लिए खुद से निकालिए पहले इसको, जो आपने लिखा ना जहां तक, उसके नीचे इसको नोट करिए पहले। हाँ हाँ, किसकी, इसकी ना, तो वही मैंने आपसे कहा ना कि दोनों में से कोई एक। अभी लाइन लिखवाई ना, देखो उसमें लाइन क्या लिखी है, नहीं 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 नहीं, वो सुनो, अब मैं लिखूं, मैं बता रहा हूं, चलो मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली, वो सिर्फ चेक करने के लिए है। चेक करते समय यूनिट का ध्यान देना कि ओम में आ रही है कि महो में आ रही है, बस ये कंडीशन। आप एच में भी तो चेक कर सकते हो, टी में भी चेक कर सकते हो, किसी में भी चेक कर सकते हो, किसी के लिए भी उसमें एच और उसमें डिफरेंशिएशन नहीं है कि जेड और वाई के लिए। पहले आप इसको नोट करिए और जेड के लिए खुद से निकाल के बताइए कितना आ रहा है। ध्यान देना, आउटपुट की करंट, इनपुट का वोल्टेज, सेम यहां पर इनपुट की करंट, आउटपुट का वोल्टेज, तो दोनों अलग अलग है। अब इसी चीज को फॉलो करिए जेड पैरामीटर में और बताइए कि कंडीशन क्या निकल के आई। पहले नोट करके फिर लिखो कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी इन जेड पैरामीटर। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों। हो गया, ठीक है। अब लिखिए कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर, हेडिंग। बस वैल्यू पुट करनी है एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में, और कुछ नहीं करना। तो एक बार खुद से ट्राई करेंगे, ये नोट कर लिया होगा ना इधर वाला, कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर। तो यहां देख, V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। और हमारे पास डायग्राम है ये है नेटवर्क N, हमने इधर लगा रखी है सप्लाई, ये हमारे पास है Vs और यहां है प्लस माइनस V1, यहां से करंट जा रही है I1, ये हमारे पास करंट I2 और ये हमने शॉर्ट कर दिया, V2 की वैल्यू हो गई है 0। इस पर्टिकुलर केस के लिए पहले निकालिए, कुछ नहीं करना बच्चा, तेरे को क्या निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है तुझे, I2 बाई Vs, यही तो फाइंड आउट करना है ना। दो इक्वेशन तेरे पास है, कुछ भी करा फाइंड आउट कर फटाफट, ये मैं नहीं बताऊंगा। ये I2 बाई Vs फाइंड आउट करना है, दो इक्वेशन आपके पास है और कंडीशन क्या क्या है हमारे पास कि Vs की वैल्यू किसके बराबर है, V1, एंड V2 की वैल्यू क्या है। इन दोनों कंडीशन को इसमें पुट करो और I2 बाई Vs की वैल्यू बताओ फटाफट। पुट करिए और बताइए कितना आ रहा है। खाली Z12 तो नहीं आएगा, इसका मतलब पहली वाली इक्वेशन में पहले तो वैल्यू पुट करते हैं, V1 की जगह पुट कर देते हैं Vs, ये हो गया Z11 I1 प्लस Z12 I2, ये तो हो गया पहली वाली इक्वेशन में पुट करने के बाद। दूसरी वाली इक्वेशन में V2 की जगह क्या पुट करना है, 0, तो दूसरी में जब पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। अब बता मुझे रेशियो किसका किसका लेना है, I2 और Vs का लेना है ना, ये रहा I2 ये रहा Vs, इन दोनों का रेशियो लेना है। तो बस इस I1 की वैल्यू को रिप्लेस करना है, I1 की वैल्यू यहां से निकाल लो, I1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस Z22 डिवाइड बाई Z21 इंटू I2। बस इसकी वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कर दो, तो यहां से Vs आ जाएगा Z11 माइनस Z22 डिवाइड बाई Z21 I2 प्लस Z12 I2।
यहां से Vs इक्वल टू आ गया माइनस Z11 Z22 डिवाइड बाई Z21 I2 प्लस Z12 I2। यहाँ से Vs इक्वल टू आ जाएगा मॉड Z माइनस में I2 डिवाइड बाई Z21। तो यहाँ से I2 बाई Vs कितना आ गया, I2 बाई Vs माइनस का Z21 डिवाइड बाई मॉड Z। ये आ गया ना इक्वेशन 1, फर्स्ट से आ रहा है। अच्छा, एक इक्वेशन से उठा के दूसरे में इक्वेशन में वैल्यू रखी है बस, और कुछ नहीं किया है। ये खुद से करना है आपने। दोनों इक्वेशन आपको बहुत पहले से बता रखा है, 2 दिन से यही चल रहा है। बस कंडीशन आपके सामने है, ये इसका रेशियो लेना है, ये आपके सामने लिखा है बस। पहली इक्वेशन में ध्यान दें V1 और I2 आ रहे हैं, बस कौन है जिसे हटाना है, इस I1 को। तो हमारा V1 और I2 का रेशियो आ जाएगा। अब इसे हटाने का काम कौन सी इक्वेशन से हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन से। V2 की वैल्यू 0 पुट करें यहाँ पर, I1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दे, देखो आ रहा है। अब लिख सेकंड केस, ये तो हो गया ना, केस 1 से आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब केस 2 लिख, अब बस इसको इंटरचेंज कर, दूसरा डायग्राम बना इंटरचेंज करके, फिर कंडीशन निकाल के बता। आपकी जो डायग्राम बनेगा केस 2 का, ये है I1, V1 शॉर्ट कर दिया अपन ने। अब सेम सप्लाई उठा के हमने इधर लगा दी, ये है Vs प्लस माइनस V2 और ये है हमारे पास I2। फिर सेम यहां पर V2 की वैल्यू Vs है एंड V1 की वैल्यू 0 है। 2 इक्वेशन वही है आपके पास। इस बार किसका रेशियो लेना है भाई, I1 डिवाइड बाई Vs। इसकी वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही है। I1 बाई Vs का आ जाएगा माइनस Z12 बाई मॉड Z, वो आएगा। लेकिन आप करिए, एक बार सॉल्व कर लीजिए फटाक से, नहीं जितनी देर मुश्किल से इसमें मुश्किल 35-40 सेकंड में होना चाहिए। 2 इक्वेशन यही है आपके पास। इस बार V1 की वैल्यू 0 है और यहाँ V2 की जगह Vs पुट कर दीजिए। Vs I1 का रेशियो लेना, I2 की वैल्यू यहां से निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन। बताइए भैया, I1 बाई Vs कितना है। कंडीशन ये लिखी है, इस कंडीशन को उस 2 इक्वेशन में पुट करिए, ये निकाल दीजिए बस। मॉड Z यही आ रहा है ना, नहीं है, यही आएगा माइनस Z12 अपन मॉड Z। कहीं छोटी गलती हो रही होगी, देखो एक बार। ये बीच का पार्ट लिख लिया आपने, इसे रब कर दो मैं। देख, जो सर्किट से बस कंडीशन मिली है, ये कंडीशन मिली है सर्किट से, बस इसको उस 2 इक्वेशन में पुट कर, देखिए आएगा। पहली वाली कंडीशन पुट कर रहे हैं पहले वाली इक्वेशन में, तो V1 की जगह कितना लिख दूं, 0। तो 0 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, ये इक्वेशन नंबर 3 बोल दे रहे हैं इसको। क्लियर है बात। अब जो दूसरी वाली इक्वेशन क्या करिए, V2 की वैल्यू किसके बराबर है, V2 की वैल्यू, तो इस वाली इक्वेशन में V2 की जगह Vs पुट कर दे। Vs इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चे यहाँ ध्यान से दे, बस तुझे निकालना क्या है, I1 बाई Vs। अब यहाँ ध्यान से देख, Vs निकालना है और I1 निकालना है। तो ये बंदा अलग से आ रहा है, नहीं आ रहा है, बस इस बंदे को हटाना है I2 को, और I2 को हटाने के लिए किसकी सहायता ले लेंगे, इक्वेशन 3 की। बस इक्वेशन 3 से I2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, माइनस Z11 अपॉन Z12 इंटू I1, ये आ जाएगी। बस इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बस। तो ये देखो क्या आ जाएगा, बता,
Vs इक्वल टू Z21I1 प्लस Z22 ब्रैकेट में माइनस Z11 अपॉन Z12I1। बस इसको सॉल्व करो, यह आ जाएगा आपका Z12 Z21I1 प्लस मतलब माइनस Z22 Z11I1। तो यहां से Vs बाई I1 निकालो और Z12, यह आ जाएगा माइनस का मॉड Z डिवाइड बाई Z12 और हमें चाहिए I1 बाई Vs। I1 बाई Vs कितना हो जाएगा माइनस Z12 अपॉन मॉड Z। ये आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। आ नहीं गया बता, सिंपल कैलकुलेशन, एक इक्वेशन से वैल्यू उठाकर बस दूसरे में ही तो रखनी है। ये आ गया ना। अब बता, अगर रेसिप्रोकल होगा तो ये रेशियो क्या आना चाहिए, सेम। दोनों को सेम कर दो, लिखो इसके नीचे फॉर रेसिप्रोकल, फॉर रेसिप्रोसिटी या फॉर रेसिप्रोकल नेटवर्क दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए, सेम। तो दोनों को सेम करके बताओ कंडीशन क्या आ रही है। फॉर रेसिप्रोसिटी 1 इक्वल टू कितना आना चाहिए 2, तो यहां से सॉल्व करोगे सिंपल आ जाएगा Z12 इक्वल टू Z2। हो गया ये अच्छे से। ये डेरिवेशन में जानबूझ के करा दे रहा हूं, मैं आपको रिजल्ट भी लिखवा सकता हूं खाली खाली, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए रिजल्ट ही काफी है। लेकिन फिर भी ये पीछे की चीजें क्या है उसको एक बार देख लेना चाहिए, है कुछ नहीं इसमें। दो इक्वेशन हमको ऑलरेडी पता रहती हैं, बस एक की वैल्यू उठाओ दूसरे में डाल दो, रेशियो लेना है खाली खाली बस। हाँ कंडीशन बताना रेशियो किस चीज का लेना है। हो गया यहां तक, लिख लीजिए। सिमिलरली इन केस ऑफ एडमिटेंस, ये तो हो गया ना जेड के लिए यानी वाई पैरामीटर के लिए। सिमिलरली इन केस ऑफ वाई पैरामीटर क्या आ जाएगा बताओ, y12 इक्वल टू y21 इन केस ऑफ वाई पैरामीटर, इन केस ऑफ वाई पैरामीटर सेम आ जाएगा यहां से y12 इक्वल टू y21, 12 इक्वल टू, दोनों सेम तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे उसमें बिहेव कर रहा था ऐसे ये भी बिहेव करेगा, तो उसमें y12 इक्वल टू y21। क्लियर है ना बात इतनी। अरे दोनों को इक्वल कर लिया ना आपने भाई, मॉड जेड से मॉड जेड कट गया, माइनस से माइनस कट गया, Z12 इक्वल टू Z21। क्लियर है ना, यहां तक हो गया। अब इसमें फटाफट बताइए रेसिप्रोकल देख के कैसे बताएंगे। अभी तो जेड का तो पता लग गया आपको, बस अब जो चीज बोल रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात तो आपको याद नहीं रहेगी, वो कंडीशन याद रहेगी तो ही काम हो जाएगा, लेकिन अब जो बात बोल रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है, उसको देखो। क्या इक्वल हो, जेड भी तो एक ही है ना, इक्वल कैसे होगा, जेड भी का होना जरूरी है बस, जिसमें होगा वहां पर 100% रेसिप्रोकल है। यहां देख बच्चे ना, क्योंकि कुछ आपसे निकलवाऊंगा, कुछ मेरे को बताना है आपको ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा, इसका यूज नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, बस ये दिक्कत है ना। मैंने भी पढ़ा है, उसका पढ़ा भी, हर जगह पे इस चीज का यूज नहीं करते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चीज इतनी ज्यादा आसान है बस इस चीज का यूज करने से। यहां देख हमारे पास ये 1 2 और ये मान के चल 3 है। क्लियर है, तो बता जेड क्या लिखते हैं हम इसका, जल्दी जल्दी बताओ, तो याद हो गया होगा। पहला एलिमेंट इन दोनों का 4 3 और सॉरी 5 आ गया ना हमारे पास। ये बता Z11 और Z22 तो बराबर नहीं है, मतलब नॉन सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल। तो ये हो गया हमारे पास क्या, एसिमेट्रिकल नेटवर्क। लेकिन देखिए ये दोनों क्वांटिटी बराबर है ना, Z12 किसके बराबर आया, Z21 के। इसका मतलब कैसा नेटवर्क है, रेसिप्रोकल। अभी बताया था ना Z12, अभी आपके सामने कंडीशन आई ना, Z12 किसके बराबर होना चाहिए, Z21 के। देख बराबर आ रहा है, इसका मतलब कैसा नेटवर्क है, रेसिप्रोकल। क्लियर है बात इतनी। अब यहां देख पाई वाला ले लेते हैं, 1 2 1 2 1। इसका बताओ वाई पैरामीटर क्या लिखते थे, फिर गलत, फिर वैल्यू ओम में है ना, लेकिन हमें क्या लिखना होता है, एडमिटेंस। तो एडमिटेंस बताओ 1 का तो 1 ही रहेगा, इसका कितना हो जाएगा 1 बाई, और इसका कितना रहेगा 1। अब ऐड करके बताओ 1 और हाफ ना 1.5, हाँ 1.5 माइनस 0.5 माइनस 0.5 और 1.5, ये आ गया हमारे पास। अब देखो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, मतलब नेटवर्क कैसा है, सिमेट्रिक। और देखो दिख भी रहा होगा, अगर मैं इसे बीच में से काटूंगा ना 2 को बस क्या क्या लिख दो 1 और
1। तो देखो बिल्कुल एकदम, अरे समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? इसी नेटवर्क को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये 2 को लिख दिया, ये जो 2 है इसको 1 और 1, और यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1। तो देखो ये बीच में से काटो, देखिए ना मिरर इमेज सिमेट्रिकल है, देखो इस वजह से बराबर आया है। क्लियर है बात? ठीक। और देखो ये कैसा है, ये दोनों भी क्या है, इसका मतलब ये नेटवर्क कैसा है, रेसिप्रोकल। तो ये सिमेट्रिकल भी है और साथ साथ रेसिप्रोकल नेटवर्क भी है। क्लियर है बात? इसका बताओ। यह है 1, यह है 2, इसका Z क्या होगा? क्या ये टी नेटवर्क है? नहीं है, अभी तक तो नहीं है, पर इसे बना लेंगे। टी नेटवर्क के लिए यहां कुछ है? अगर नहीं है, शॉर्ट है, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? ये बात पता होनी चाहिए ना, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है? 0। अब बताओ कितना आ जाएगा? 1 और 2 का 3, यहां पे 2, यहां पे 2, और 2 और 0 का 2। तो देखो ये दोनों तो बराबर नहीं आ रहे, मतलब ये सिमेट्रिकल नेटवर्क तो, और दिख भी रहा है सिमेट्रिकल नेटवर्क, कहीं से भी काटेंगे कुछ ना कुछ अलग ही मिलेगा, बराबर नहीं मिलेगा। तो सिमेट्रिकल तो नहीं है, लेकिन ये दोनों वैल्यू क्या ही है, इसका मतलब क्या है, रेसिप्रोकल। क्लियर है? अब आते हैं देखिए यहां, अब इसका बता, अब ये निकालना पड़ जाएगा तो सॉल्व करना है भाई, ठीक है। इसका आप मुझे जेड पैरामीटर बताइए। केवीएल लगा के आराम से बताओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देख हिंट दे देता हूं, कल खैर कराया था। I1 आया ना, ऊपर कितनी करंट चलेगी बताओ? 2I1। तो इधर कितनी करंट जाएगी बोल? I1 माइनस 2I1। इधर से आ रही है 2I1, इधर से आ रही है I2, तो I2 प्लस 2I1, यहां तक इसमें कितनी करंट आ रही है? I2 प्लस 2I1। अब नीचे कितनी जाएगी? 2I1 से 2I1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना जाएगा? I1 प्लस, बस एक बार बच्चा केवीएल यहां लगा, केवीएल यहां लगा और आंसर बता फटाफट। ये कल किए थे इस वाले क्वेश्चन। केवीएल लगाइए आप लोग, एटलीस्ट केवीएल तो लगाइए। करंट मैंने बता दिया हर ब्रांच में, केवीएल तो कंफर्टेबल है ना केवीएल में, तो बस इसमें केवीएल लगा लो, इसमें केवीएल आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस 2 इक्वेशन में केवीएल लगा लो। Y11 आपने केवीएल लगा तो वोल्टेज के फॉर्म में आएगा ना रे। पहले वाले में केवीएल लगाने पे क्या आ रहा है? V1 माइनस 2, बच्चा ये खुद से करना है यार, है ना, माइनस 3I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। यही लिखा होगा ना आपने केवीएल इक्वेशन। क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करके बता। V1 इक्वल टू 2I1 प्लस 3I2, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट, दूसरे में केवीएल लगेगा, आएगा V2 माइनस 4I2 प्लस 2I1 माइनस 3I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। तो बता यहां से सेकंड से क्या आ रहा है? 11I1 प्लस 11I2। अच्छा 7I1 है, 7I2, ये आ गया हमारे पास। तो बता इससे मैट्रिक्स क्या बन गई? ये केवीएल लगा लिया ना भाई आपने, हाँ, तो इससे हमारे पास जो जेड का बन रहा है, याद है बच्चे? आपका नाम क्या है? कृतिका। कृतिका, अगर हम बस केवीएल इक्वेशन लगाते हैं ना,
तो ये जो केवीएल की फॉर्म आती है ना, इसी को जेड पैरामीटर बोलते हैं। क्लियर है ना? तो देख V1 के साथ जो I1 का, पहली वाली इक्वेशन में I1 का कोएफिशिएंट कितना है? हाँ, ये Z11 है। तो यहां कितना हो जाएगा? अगर इसको देख के बोले तो 2 3 नहीं 11 और 7, ये आ गया ना Z पैरामीटर। अब बताओ यहां से देख के पैरामीटर दे जो आंसर है, क्या ये सिमेट्रिकल है? क्या ये रेसिप्रोकल है? नहीं। तो रेसिप्रोकल पे तो बाद में आएंगे। सिमेट्रिकल हम कैसे बता रहे थे? इसको बीच में से हाफ करके, इधर 2 है, इधर कितना लिखा है? 4। कभी वैसे ही बराबर हो सकता है ये देखने में, इधर 2 लिखा है, इधर कितना लिखा है? 4। तो सिमेट्रिकल तो नहीं है। देख सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों बराबर नहीं आए। अब बात रही रेसिप्रोकल की, जो इतने सारे एग्जांपल आपको कराए। नहीं, तब भी नहीं होता, वो बता देंगे। अभी एग्जांपल देंगे उसका, उसको बता देते हैं अभी। क्लियर है? इसको पूरा सॉल्व करिए प्रॉपर। यहां एक नोट पॉइंट लिखाएंगे जो बहुत काम का आएगा आपके, बहुत ही ज्यादा, जब इस चीज को इस्तेमाल करेंगे तो। यार प्लीज केवीएल लिखने में प्लीज गलती मत करो, ये कई दिन से कर रहे हैं ये काम। और ये करंट डिवीजन आपको बता दिया ना कई दिन से, कई सारे क्वेश्चन किए हैं इस पे। कुछ कहीं फंस रहा है इसमें? कहां पे? ये V1 बताओ भाई, गलत है? ये इक्वेशन तो सही लिखी है ना? इक्वेशन तो सही, ये तो मैंने लिखी है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, अभी सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। देखो आप मुझे बताओ, चलो यहां से ये कितना आ जाएगा बताओ? V1 माइनस 2 सॉरी I1 माइनस 2I1 माइनस I1, V1 प्लस माइनस 3I1 माइनस 3I2 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा यहां से आप खुद ही बताओ? V1 इक्वल टू माइनस तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, I1 प्लस 3I2, यही तो आएगा। तो यहां 1 और 3 लिख देते हैं बस। अच्छा ये 1 गलत था बस, नहीं बढ़िया है भाई ये चीज। अब ठीक है, इसमें तो कैलकुलेटर भी नहीं चलेगा रे। नहीं नहीं वैसे कह रहा हूं मैं। सुन नहीं, यहां देखो I1 में से 2I1 गया, कितना बचा? हो गया? देख सिमेट्रिकल तो देख के नहीं लग रहा कि सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल पे हाँ नहीं, वही बता रहा हूं मैं आपको। एग्जांपल और दे देते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कुछ चीज, खुराफात तो रहती है ना, उस खुराफात को दूर कर देते हैं। पहले इसको नोट कीजिए अच्छे से। अब यहां ध्यान से देख, पहले नोट कर लो भाई यहां तक। ये कल क्वेश्चन है, कल जैसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कल किए थे, तो ये आपसे खुद ही करना था। ये आज हो गया ना यहां तक? डन। अब यहां ध्यान से देख, ऊपर के जितने नेटवर्क लिए थे ऊपर वाले, ध्यान से देखो ऊपर वाले, क्या सारे के सारे रजिस्टिव थे कि नहीं थे? क्या उसमें कोई भी डिपेंडेंट सोर्स आ रहा था क्या? सारे के सारे, या दोबारा बोल रहा हूं, यहाँ टी नेटवर्क था, ये पाई नेटवर्क है, ये भी पाई है, और यहां पर कुछ एल शेप नेटवर्क है। लेकिन इन सारे के सारे नेटवर्क में कैसे एलिमेंट है? खाली खाली पैसिव। पैसिव मतलब रेजिस्टेंस है ना, ये भी खाली खाली। जितने भी पैसिव एलिमेंट होंगे रेजिस्टेंस वाले नेटवर्क, सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए उसमें? रेजिस्टेंस। अभी बाद में एक टर्म और ऐड करूंगा इसके बाद। अभी जो हम सारा पढ़ रहे हैं रेजिस्टर, वो सारे नेटवर्क रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखो ऊपर वाले सारे नेटवर्क कैसे आ रहे हैं? रेसिप्रोकल। अगर हमारे पास नेटवर्क में एक जगह भी डिपेंडेंट सोर्स आ गया तो वो सर्किट क्या बन जाता है? नॉन रेसिप्रोकल। क्लियर है ना बात इतनी? अब देख नहीं नहीं नहीं, सिर्फ अभी नॉन रेसिप्रोकल। क्लियर है ना बात इतनी? सिमेट्रिसिटी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? अब सिर्फ रियल पार्ट नहीं, रियल पार्ट मतलब रेजिस्टेंस, अगर इंडक्टर और कैपेसिटर भी हैं, लेकिन वो ये कंडीशन तो शुरू में लिखा थी, उनका चार्ज कितना होना चाहिए? इनिशियल कंडीशन कितनी होनी चाहिए? 0। तो भी हमारा नेटवर्क कैसा रहता है? रेसिप्रोकल। मतलब पैसिव होने चाहिए, आर हो, एल हो या सी हो, तो हमारा नेटवर्क हमेशा कैसा आएगा? रेसिप्रोकल। क्लियर है बात? और सिमेट्री कैसे चेक कर लेंगे आप? वो बीच में से काट के आधा आधा कर दिख रहा है तो होना ही है, अदरवाइज हमेशा कैसे आने वाला है? रेसिप्रोकल। अगर एक जगह भी डिपेंडेंट सोर्स लग गया, अभी लिखवाऊंगा बच्चा, मैं लिखवाऊंगा, अगर एक जगह भी डिपेंडेंट सोर्स लग गया तो वो पहली बात क्या हो जाएगा? वो नॉन रेसिप्रोकल। सिमेट्री हम देख लेंगे, लेकिन वो तो देखने से पता लगेगा, लेकिन हो क्या जाएगा? नॉन रेसिप्रोकल। ये बात ध्यान रहेगी ना? अब एक बात बता, ये क्वेश्चन दे रखा होगा, 4 ऑप्शन होंगे। क्लियर है बात? अब तू जैसे डिपेंडेंट सोर्स देखेगा तेरे दिमाग में लग जाएगा कि नॉन रेसिप्रोकल तो है ये, मतलब Z12 की वैल्यू Z21 के बराबर, तुरंत चेक करेगा। अगर हो गया कहीं एक ही क्वेश्चन में हो रहा हो, एक ही ऑप्शन में हो रहा हो,
दोबारा कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत है, डायरेक्ट टिक कर सकता है। ऐसे यूज करना है रेसिप्रोसिटी को। क्वेश्चन में नहीं भी पूछा है ना रेसिप्रोकल के लिए, लेकिन ऑप्शन में ऐसे चेक करिए रेसिप्रोकल के लिए कि हमारे पास अगर एक भी डिपेंडेंट सोर्स दे दिया तो वो सर्किट कैसा हो जाएगा, नॉन रेसिप्रोकल। क्लियर है? अब एक सुन, इधर देख, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए भी बता देते हैं। यहां देख, ये हमारे पास दे रखा है ना आर, यहां पर देख लेते हैं, चलो यहां पर देते हैं एल, यहां पर भी एल, और यहां दे देते हैं यार। ठीक है, आपको पता है इंडक्टर को एसएल लिखते हैं, ये बात पता है ना, आया ना लाप्लास फॉर्म में ऐसे, जानते हो ना यार ये बात, वो अभी आएंगे एसी में, मैं अभी इसलिए इसको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह, लेकिन आपने पूछ लिया आरएलसी तीनों के लिए होता है, मैं बता देता हूं। इसको बोलते हैं हम क्या, एसएल, इसको भी क्या बोलते हैं, और ये तो हमारे पास आर है। अब ये तीनों की यूनिट किसमें होगी बच्चा, ओम, ओम और ओम में। अब यहां देख, इधर देख, ये इंडक्टर है, इंडक्टर की यूनिट होती है हेनरी, क्या होती है, जब मुझे, लेकिन मेरे को इसको किसके साथ यूज करना होता है, आर के साथ। एक बात बता, आर के साथ इंडक्टर सीरीज में है, मैं दोनों को जोड़ दूंगा क्या, नहीं, क्योंकि रजिस्टर की यूनिट किसमें, ओम में, इंडक्टर की यूनिट किसमें, हेनरी में। तो मैं क्या करता हूं, हेनरी को किसमें कन्वर्ट कर लेता हूं, ओम में। अब दोनों किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की तरह, इसकी भी यूनिट ओम होगी, इसकी भी यूनिट, अगर सीरीज में है तो दोनों को क्या कर सकता हूं मैं, ऐड कर सकता हूं। क्लियर है बात, आप समझे बात को, समझ में आ गई ना बात इतनी, तो ये वही है। अब बता, ठीक है, समझ में आ गई ना बात, तो ये लिखते हैं एसएल, ठीक है, और एस का क्या होता है, जे ओमेगा एल, वो हम आगे देखेंगे बाद में कभी, आपको वो पढ़ाएंगे, क्या नाम है, कौन, हाँ वही एल लगा हुआ है ना इसमें, एस जे ओमेगा एल। क्लियर है बात इतनी, अब यहां ध्यान से दे, अब तीनों की यूनिट ओम हो गई, बन गया ना टी नेटवर्क। अब बता इसका जेड क्या होगा, जेड क्या होगा, इन दोनों का सम, तो आर प्लस एस एल, यहां पर क्या आ जाएगा आर, यहां पर क्या आ जाएगा आर, और यहां इन दोनों का फिर से सम आर प्लस एस एल। क्या ये पैसिव एलिमेंट है कि नहीं है, तीनों के तीनों कैसे हैं, पैसिव एलिमेंट, इसका मतलब कैसा आना चाहिए था, रेसिप्रोकल, दिखा रहा ना रेसिप्रोकल। और क्या ये सिमेट्रिकल दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना सिमेट्रिकल, इधर भी एसएल इधर भी एसएल, इसको तो हम हाफ कर ही सकते हैं, तो देखिए कैसा आ गया। अब समझ में आ गई ना बात इतनी, तो अगर आर एल सी तीनों एलिमेंट है पैसिव एलिमेंट, तो हमारे पास नेटवर्क हमेशा रेसिप्रोकल होगा। कैसा होगा, हमेशा सिमेट्रिक। कब होगा, जब मिरर इमेज बन जाए, क्या बन जाएगा, मिरर इमेज, तब तो सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर एक भी डिपेंडेंट सोर्स आ गया, एक भी डिपेंडेंट सोर्स, तो वो क्या नहीं रहेगा, रेसिप्रोकल तो नहीं रहेगा। डिपेंडेंसी उसको देख लेंगे, सिमेट्रिसिटी को बाद में। अब एक क्वेश्चन इसी में, अब इसको नोट मत कर, मैं बता रहा हूं इसके बाद, क्योंकि इसके बाद कंटिन्यूएशन में नोट कर लेना इसको। यहां देखो एक बार, इधर देख, सेम क्वेश्चन, यहां देख ऐसे दे रहे हैं, 1, ये देख 1 1 1, ये लगा हुआ है देख 2, और ये लगा हुआ है प्लस माइनस 2। चलो ऐसे बता, रेसिप्रोकल तो नहीं, क्योंकि क्या आ गया, डिपेंडेंट सोर्स आ गया। चलो इसकी वैल्यू को 2 ही रहने देते हैं, किसी पे डिपेंड करेगी, लेकिन अभी 2 मान लेते हैं उसको, ठीक है, समझ रहा है ना रे, 2i1, ठीक है, क्लियर है बात इतनी। तो नॉन रेसिप्रोकल तो हो गया, हम इसको चेक करेंगे तो भी कैसा आएगा ये, नॉन रेसिप्रोकल। तो सॉल्व करने की जरूरत है क्या, अगर तू बस ऑप्शन चेक कर जहां नॉन रेसिप्रोकल मैच कर जाए, पहली बात। तो अब बात करते हैं किसके, सिमेट्रिक। अब बताओ सिमेट्रिकल है कि नहीं, क्या इसको वो वाला तरीका बताया था ना अभी, वो बीच में से हाफ करने वाला, कोशिश करिए बना के देखो रफ में एक बार कहीं कॉपी के पीछे, कि क्या आप इसको हाफ में बना पा रहे हो कि नहीं। वाह, जो रास्ते में रोड आ रहा है उसे नेग्लेक्ट कर दो, बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे थे, एक्सेप्शन। दिमाग लगा, कुछ तो दिमाग लगा, हाँ कर सकते हैं, देख सही तो कह रहे हो। इस वोल्टेज सोर्स को जैसे 2 वोल्ट का है, तो क्या मैं इसे 1 वोल्ट और 1 वोल्ट का नहीं लिख सकता। अच्छा इधर देख, इधर देख, ये हमारे पास है देख प्लस माइनस वी, डन। ये हमारे पास है प्लस माइनस वी, तो बता टोटल कितना मिलेगा, 2v। तो 2v को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, तो अब दिमाग लगा के बता, अब तो बता, बना के देख कि है कि नहीं है। अरे मिरर समझता है रे, नहीं है, मैंने बोला अभी बोला, डिपेंडेंट का सिर्फ रोल एक ही बंदे के साथ है, रेसिप्रोकल के साथ। सिमेट्रिसिटी के साथ कोई बंदा नहीं है। सिमेट्रिसिटी का सीधा मतलब मिरर इमेज, अगर तो मिरर इमेज बन गई तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बनी तो दिक्कत है। अब यहां ध्यान से देख, बनाते हैं इसको, बनाते हैं। ये देखें यहां पर, ये आ गया हमारा 1, इधर कितना है 1, 1 को कितना कितना लिख दूं भाई, इधर 2 और इधर 2, इतना तो काम हो गया। अब यहां देख, इधर ये 2 को 1 लिख देते हैं, और एक वोल्टेज सोर्स बना देते हैं प्लस माइनस i1, ठीक।
आगे बढ़ते हैं, ये 1 है, यहां भी एक 1 और एक वोल्टेज सोर्स बना देते हैं प्लस माइनस I1, ठीक है, और ये हो गया। अब इसको बीच में से काट रहा हूं, क्या दिख रहा है सेम दोनों तरफ से? अरे नहीं रे, मैं वही बोल रहा हूं ना, मिरर इमेज। एक बात बता, मिरर के सामने मैं पहले खड़ा हूं और मेरे पीछे कोई बंदा खड़ा है, तो मिरर में भी तो आगे नहीं दिखाई दूंगा ना। अब यहां देख, मिरर में, यहां मिरर से कौन सा सिंबल साइन दिख रहा है इसका? माइनस, और इधर कौन सा साइन दिख रहा है? कैसे हो जाएगा ऐसे? अरे समझा ना, तो ये मिरर इमेज नहीं है ना। तो यहां देख, इसको चाहे तो और अच्छे से देखना तो ऐसे बना ले, देख प्लस माइनस I1 और यहां क्या आ गया 1। अब बता, बिल्कुल क्लियर है ना? देख, वोल्टेज सोर्स के बाद वोल्टेज सोर्स, करेक्ट है, लेकिन यहां पर जो वोल्टेज सोर्स है कौन सा साइन है? माइनस, और इधर कौन सा दिख रहा है? प्लस। ये हॉन्टेड हो गया रे, नॉर्मल नहीं है अगर ऐसा हो जाए तो। क्लियर है ना? तो यहां है माइनस, इधर क्या दिख रहा है? प्लस। बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन बस एक माइनस और प्लस के चक्कर में सिमेट्रिकल नहीं है। तो बता, क्वेश्चन देखते दो बातें समझ में आ गई, साला सिमेट्रिकल भी नहीं है और रेसिप्रोकल भी नहीं है। सब मतलब अगर एक बार भी ऑप्शन किसी एक जगह मैच कर जाए ऐसा, तो आनंद आ जाए, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं होगा। क्लियर है ना बात? इतनी समझ में आ गई ना बात? इतनी डन। अब इसको नोट कर ले भाई, क्वेश्चन को नोट कर। ये आया हुआ क्वेश्चन है आईईएस के मेंस का, आईईएस के मेंस का 2000 कुछ का क्वेश्चन है, और उसका वेन वल्करबर्ग बुक का है, ऐसा डीकू में भी है शायद ये, और आईएएस मेंस में आ चुका है ये क्वेश्चन पूरा। मतलब उसमें तो खैर प्रॉपर सॉल्व करवाया था उसने, कि प्रॉपर सॉल्व करके बताओ जेड पैरामीटर या वाई पैरामीटर क्या होगा। तो आपको वैसे करंट वरंट मान के करना था, जैसे अभी बताया पिछले वाले को। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर ले अच्छा। और अभी वो लाइन लिखवा रहा हूं, उस लाइन को लिखना है, पहले आराम से नोट कर, जल्दबाजी नहीं है कुछ। हाँ ये तो है, टाइम ही टाइम है। आज जब तक दरवाजे से भागने नहीं लगोगे ना, तब तक नहीं छोड़ूंगा। अरे जो बात बताया समझा ना, चमका ना। हाँ, ये कैसा हो गया? ये नॉन रेसिप्रोकल भी है, और दूसरा कौन सा होता है? नॉन सिमेट्रिकल, तो ए सिमेट्रिकल। समझ गया? इसको नोट कर लिया। अब वो दो लाइनें भी लिखो, इसको भी कर ले भाई, इसको आराम से कर ले, बता दिया करो मुझे, जब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नोट्स अच्छे बना लेना। हम तुम लोग कह ही रहे हो कि घर जाके बनाते, किस दिन देखूंगा मैं वाले नोट्स घर वाले, उसमें पहली यूनिट लिखी होगी, अभी दूसरी का तो कुछ लिखा ही नहीं होगा। हो गया ना? तो बस ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे जाके, पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी इसका यूज कहाँ है सिमेट्रिसिटी और रेसिप्रोसिटी का, ये बताना बहुत जरूरी है। तो लाइन लिख ले वाली, नोट करके लिख। इफ नेटवर्क कंसिस्ट ओनली पैसिव एलिमेंट्स देन इट इज रेसिप्रोकल। इफ नेटवर्क कंसिस्ट ओनली पैसिव एलिमेंट, पैसिव मतलब ब्रैकेट में लिख ले आरएलसी लिखना चाहे तो। अब खैर जब एक्टिव पैसिव पढ़ाया था तो बताया था ना, आरएलसी है ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? रेसिप्रोकल। ठीक है, देन द नेटवर्क इज रेसिप्रोकल।
और अगर डिपेंडेंट आ गया तो क्या लिख दोगे, नॉन रेसिप्रोकल। लिख लो अपने आप से डिपेंडेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकता, वो तो कंडीशन है टू पोर्ट की। बॉक्स डब्बे के अंदर इंडिपेंडेंट हो नहीं सकता, रह जगह आएगा डिपेंडेंट, अगर डिपेंडेंट आ गया तो नॉन रेसिप्रोकल। हो गया, ये बात ध्यान रहेगी ना। और सिमेट्री के लिए बस एक ही बात है, या तो कंडीशन से चेक कर लो जो बताया था आपको, नहीं तो मिरर इमेज। और आपका इतना ही क्वेश्चन आएगा कि आप मिरर इमेज से आसानी से बता सकते हो कि वो जो क्वेश्चन है वो सिमेट्रिकल, जो नेटवर्क दे रखा है वो सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो सिमेट्रिसिटी के लिए मिरर इमेज और रेसिप्रोसिटी के लिए अब तो बता दिया। क्लियर है ना बात, इतनी ध्यान रखने वाली बात। तो अच्छा एक बात बताओ, नहीं हो गया, जैसे 2i1 यहां होता यहां भी होता, दोनों तरफ होता तो क्या हो जाता, वो हो जाता ना। वही मैं कह रहा हूं कि वो हमेशा नहीं हो। अगर मिरर इमेज को देख, इधर देख, अगर जैसे यहाँ पर देखिए ऐसे करके करंट सोर्स लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है i1 का भी, इधर ये लगा हुआ है i1 का भी। अब बता, ये नहीं होता तो दोनों तरफ i1 है ना, काम चल जाता। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं वो फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये तो पक्का है कि अगर हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स आ गया तो नॉन रेसिप्रोकल तो होगा ही होगा। क्लियर है ना बात इतनी, ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद लिखिए बार्टलेट बाइसेक्शन थ्योरम। मैं लिख देता हूं, सब पैसा बर्बाद ना इंग्लिश का। दिख रहा है क्या यार, नहीं चल रहा है। लिखो इसको, हेडिंग को तो लिखो कम से कम कॉपी में, है ना। देख इसको पहले समझाता हूं मैं, उसके बाद लिखेंगे। पहले हम सामने देख के समझ लिया ना। ये भी एक मेथड है और कई जगह पे इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। पूरा जब पैरामीटर निकालना होगा ना, इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा फिर क्वेश्चन। क्लियर है ना बात इतनी। अब यहाँ ध्यान से दे, इससे हम तुरंत निकाल सकते हैं जेड पैरामीटर। क्या निकाल सकते हैं तुरंत? जेड पैरामीटर। क्लियर है ना बात। और वाई भी निकाल सकते हैं, लेकिन जेड तुरंत निकल जाएगा फटाक से नहीं। ठीक है, यहाँ ध्यान से दे क्या कहना चाह रहा है। पहली बात, पहला पॉइंट जो इसका है कि सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए। किसके लिए? अगर कहीं पर अनसिमेट्री दिख गई तो मतलब आप वहां पर ये वाली थ्योरम नहीं लगा सकते। क्लियर है बात। तो पहला तो हो गया किसके लिए वैलिड है, खाली खाली सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए। क्लियर है बात इतनी। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, सिमेट्रिकल इसमें करना क्या है। ये हो गया वैलिडेशन। अगर ये नहीं है तो आप लगा ही नहीं सकते, आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। वैलिडेशन है, सिमेट्रिकल नेटवर्क मस्ट भी होना चाहिए। क्लियर है। अब आ जाओ, देखो सेकंड पॉइंट, जो भी नेटवर्क हमें दिया होगा ना, एक नेटवर्क दिया होगा, उसको दो हाफ में डिवाइड कर लो, जो मिरर इमेज कह रहे थे ना। क्लियर है। उस नेटवर्क को एक बार कर लो NH एक हाफ, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हाफ। दो हाफ में डिवाइड कर लो। जो मिरर इमेज खींच के जो इधर वाला हिस्सा था एक हाफ हो गया, इधर वाला हिस्सा कौन सा हाफ हो गया, दूसरा हाफ हो गया। दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया, उसका एक हाफ उठा लो, एक हाफ, इधर वाला चाहे उधर वाला, दोनों मिरर इमेज है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये देखो, जैसे ये हमारे पास एक नेटवर्क है, इसके अपन ने दो हिस्से कर दिए। ये हो गया हमारे पास NH बीच में से, और ये भी क्या हो गया, NH। क्लियर है ना बात इतनी। यही नेटवर्क के दो हिस्से मिरर इमेज में कर दिए। उसके बाद ये वाला हिस्सा उठा लो, या ये वाला हिस्सा उठा लो, जो भी आपकी इच्छा, जैसे वाला हिस्सा उठा लिया। अब ये जो NH हमें दे रखा है ना, इस NH में एक बार हमें यहां से निकालना है Z ओपन सर्किट। कौन सा निकालना है यहां से, मतलब इधर से करंट कितनी होनी चाहिए, I2 कितना होना चाहिए, 0। क्लियर है बात। और सेम इसी में एक बार हमें क्या निकालना है, यहां से शॉर्ट करके, मतलब I2 की वैल्यू कितनी कर देनी है, और यहां से हमें निकालना है Z शॉर्ट सर्किट। क्लियर है बात इतनी। तो कितनी वैल्यू आ जाएंगी मेरे पास, Z ओपन सर्किट और Z शॉर्ट सर्किट। इन दो का यूज करके एक बनाना है लैटिस नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क बनाना है, लैटिस नेटवर्क। यहां देखो लैटिस नेटवर्क कैसा दिखता है, क्योंकि इसके बाद का टॉपिक यही है, तो मैंने सोचा पहले यही इंट्रोड्यूस कर दें। हमें इससे बनाना लैटिस नेटवर्क। यहां देखो, ये होता है लैटिस नेटवर्क, ये जो दिख रहा है। ठीक, अब इसमें हमारे पास कितनी वैल्यू हुई है, ZOC, और कितनी वैल्यू आई है, 2। लेकिन यहाँ एलिमेंट कितने लगे हैं, 4। क्लियर है। तो जो अंदर वाले दोनों होते हैं ना, ये वाले, इनका नाम होता है ZOC। क्या नाम होता है इसका,
और जो बाहर वाले दो उनका नाम क्या होता है, ZS। समझ में आ गई बात इतनी यहां तक, क्लियर है? तो और यहां से सीधा Z11 इक्वल टू Z22, क्योंकि सिमेट्रिकल नेटवर्क है ना, तो यहां से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ZOC प्लस ZSC डिवाइड बाई 2, और Z21 12 इक्वल टू Z22, क्योंकि पैसिव है सारा का सारा, तो इसका आंसर आ जाता है ZOC माइनस ZSC डिवाइड बाई, ये डायरेक्ट सॉल्व करना है। ये देखने में बड़ा लग रहा होगा, अभी लिखने में बड़ा लग रहा होगा, जब क्वेश्चन करेंगे ना हार्डली 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अच्छा नहीं सॉरी, I2 तो रहेगा, वो वहां शॉर्ट करेंगे तो वोल्टेज जीरो होगा। हाँ करेक्ट है, ये इसको सही बताऊं तो I2 और V2 लिखना भी गलत है, क्योंकि तो हाफ बीच में से उठाया है ना, मतलब यहाँ की करंट जीरो करनी है और यहाँ का वोल्टेज जीरो का, बस ये है मतलब। तो दोबारा से सुनो क्या है बार्टलेट बाइसेक्शन थ्योरम, किसके लिए वैलिड है, नेट। एक नेटवर्क होगा हमारे पास, उसको पहले मिरर इमेज तोड़ लो, उसकी मिरर इमेज में हमने तोड़ लिया, दो हाफ हो गए, पहला हाफ और ये दूसरा। पहले हाफ को उठाओ और उसके इनपुट से ओपन सर्किट इंपेडेंस निकाल लो, मतलब ओपन सर्किट मतलब इधर से खुला हुआ होना चाहिए, और उसी सर्किट में एक बार कौन सा इंपेडेंस निकाल लो, शॉर्ट सर्किट, मतलब यहां से क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। दो वैल्यू आ जाएंगे ना मेरे पास, उन दो वैल्यू से बना लो लैटिस नेटवर्क। क्या बोलते हैं उसको, बोलो लैटिस को सॉल्व करना सिखाएंगे उसके बाद। अभी लैटिस नेटवर्क, इस लैटिस नेटवर्क में हमारे पास चार एलिमेंट है, अंदर वाले दोनों एलिमेंट कौन से हैं, ओपन सर्किट, बाहर वाले दोनों एलिमेंट कौन से हैं, तो डायरेक्टली देख जेड पैरामीटर आ गए, Z11 इक्वल टू Z22, और क्योंकि सिमेट्रिकल है तो दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। अभी किया था ना थोड़ी देर, सिमेट्रिकल अगर है तो Z11 किसके बराबर होना चाहिए, वो इसका आंसर ये है। और हमारे पास Z12 Z22 ZOC माइनस ZSC डिवाइड बाई 2, क्लियर है बात इतनी ना। तो पहले हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए, यहां से पहले लिखिए इसमें इट इज, पहले हेडिंग डाल लो उसके बाद लिखो, ये नहीं लिखना, ये तो बाद में बनाना है। हाँ उसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इट इज वैलिड ओनली फॉर, it is validly applicable only for symmetrical network, symmetrical network। इसमें लिखिए it is used for designing lattice network, it is used for designing lattice network। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इन दिस थ्योरम, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, पहला लाइन लिखा ना, इट इज यूज टू डिजाइन लैटिस नेटवर्क। अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इन दिस थ्योरम वी विल सेपरेट द गिवन नेटवर्क इन टू इक्वल पार्ट्स, वी विल सेपरेट the network in two equal parts and bisect it from the middle। ये हो गया हमारे पास, bisect it from middle। अब यहां से नोट कर लीजिए, यहां से सेकंड पॉइंट से, ये थर्ड पॉइंट से नोट कर लीजिए, थर्ड पॉइंट यहां से, पहले नेटवर्क उसको बाइसेक्ट फ्रॉम द मिडिल, इसके दो कंडीशन निकाल लें, लेटेस्ट नेटवर्क बनाना और फाइनल आंसर।
ओसी माइनस एससी है। देखो मैं इसको याद कैसे कराता हूँ ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पता है कई जगह आप शॉर्ट नोट देखो ना, जेड बी करके लिखा है, सॉरी Z21 है ना, Z21 Z12 इक्वल टू Z21। देख मैं बोल कैसे देता हूँ ना, कई बार आप नोट्स कहीं और देखोगे ना कहीं पे, तो जेड बी के फॉर्म में लिखा रहता है और फॉर्मूला भी उसी फॉर्म में लिखा रहता है, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो कभी भी। लैटिस के लिए भी सेम है, जब हम लैटिस अलग से पढ़ेंगे ना उसके लिए भी। एक बात बता, ये अगर पूरा, मैं ऐसे बोलने के लिए बस बात है कि आपको ध्यान रहे, मान के चलिए कोई राज्य है ना, तो राजा कहाँ रहता है, बाउंड्री पे कि अंदर, और राजा को स्ट्रांग रहना चाहिए प्रजा को। अगर प्रजा स्ट्रांग हो गई तो रिवर्ट बैक हो जाता है ना, तो राजा को क्या रहना चाहिए, स्ट्रांग। इसलिए देख हमेशा ओसी पहले लिखना है, ओसी अंदर है ना राजा। क्लियर है ना बात इतनी? तो देख ओसी प्लस एससी, ओसी माइनस एससी, क्लियर है बात? तो हमेशा चेक भी करेंगे कि ओसी की वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी। क्लियर है? लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये याद रखने के लिए, इसमें कभी कंफ्यूजन ना हो कि हमेशा अंदर माइनस अंदर वाले का प्लस बाहर वाले से और अंदर वाले का माइनस बाहर वाले से, हमेशा ऐसा है। नाम कुछ भी दिया उससे वो नहीं करना है ना, जेड ए जेड बी, जेड ए जेड बी, जेड सी जेड, कुछ भी दिया उससे हमें मतलब नहीं है। हमेशा माइनस जो करना है वो अंदर वाले से बाहर वाले को, और जोड़ना भी हो तो अंदर वाले से बाहर वाले, क्योंकि हमें क्या रहता है ना, जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, एससी पहले लिख दो या ओसी, वहां तो चल जाता है काम, लेकिन माइनस वाले में दिक्कत हो जाएगी, वहां फंस जाएंगे। इसलिए हमेशा वो राजा वाली कहानी आता है, राजा स्ट्रांग होना चाहिए, राजा ज्यादा होना है, राजा माइनस होगा प्रजा। क्लियर है ना बात? हाँ ये भी बात, हाँ नहीं वो तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन पर इतनी, और वो ऑप्शन में दे देते हैं, ऑप्शन में वो दे देंगे नेगेटिव, और हमारा आंसर आना चाहिए, मैच करना चाहिए। हम तो उसे सही मान लेते हैं ना, अगर ऑप्शन मैच कर गया तो लगा के आ जाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? एक छोटा क्वेश्चन पहले, क्योंकि उसको हम बहुत देर से 2 दिन से उसी कर रहे हैं, एक बार इसका इस्तेमाल करके करते हैं। चलो यहां देखो एक बार यूज कैसे करना है इसका, और कितनी जगह आसान पड़ेगा, कितनी जगह टफ पड़ेगा, है ना। यहां देखो पहले एक सिंपल न्यूमेरिकल से देखते हैं, फिर आगे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल में देखेंगे। ये तो हम बहुत दिन से देख रहे हैं टी नेटवर्क। देख इसका नाम है 1, इसका नाम है 1 और इसका नाम है 2। क्लियर है बात इतनी? इसका पहले z बता दे क्या आएगा डायरेक्टली। इसका आ जाएगा 3, इन दोनों का सम, फिर 2, 2 और 3। क्लियर है ना बात? देख सारे के सारे पैसिव एलिमेंट हैं, तो ये दोनों तो बराबर आना ही है। क्लियर है बात? और ये दोनों सेम है, मतलब सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो ये दोनों भी बराबर आ गए। क्लियर है बात? अब इसको हम सॉल्व करते हैं किससे? बार्टलेट बाइसेक्शन थ्योरम से। क्लियर है बात? तो पहला काम क्या होता है, इसको 2 हिस्सों में बांटना। पहले वो कर लेते हैं। तो देखो यहां पे ये हमारे पास कितना है, 1, इधर कितना आ जाएगा 4 रहे है ना, इधर भी 4 और इधर कितना 1, ये हो गया ना। अब यहां से बीच में से बाइसेक्ट कर दे, दिख रहा है बिल्कुल मिरर इमेज। तो एक हाफ हो गया ये, दूसरा हाफ हो गया ये। अब हमें कितने हाफ चाहिए, एक, उस एक हाफ को इधर देख बच्चे, इधर देख, पहले देख ले क्वेश्चन, देख ले उसके बाद कर ले, है ना। 2 हाफ में डिवाइड कर दिया। अब मुझे दोनों हाफ से मतलब नहीं, कितने हाफ से मतलब है, एक से। एक हाफ उठा ले पहला वाला, ये देख, ये हमने उठा लिया, ये एक हाफ उठा लिया, ये है 1 और यहाँ कितना लिखा है 4। ये आ गया ना हमारे पास हाफ नेटवर्क। अब बता इससे 2 कंडीशन निकालनी। एक बार हमें यहां से z निकालना है, लेकिन कौन से केस का, ओपन सर्किट। देख यहां से ओपन सर्किट है ना। क्लियर है बात इतनी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही आपने यहां से ओपन सर्किट है, यहां से कोई करंट आएगी इधर से, नहीं, जो भी करंट होगी इधर चली जाएगी ना। तो बता जेड ओसी की वैल्यू डायरेक्ट कितने दिख रहे, 5 आ गया ना यहां से 5। अरे ये बात समझ में आ रही है ना, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जेड ओसी की वैल्यू आ गई 5, सेम नेटवर्क है, देख 1, यहां कितना है 4। अब मुझे इससे कौन सी वैल्यू चेक करनी है, जेड शॉर्ट सर्किट। तो उसके लिए पहले इन 2 टर्मिनल को क्या कर दो, शॉर्ट। अब यहां ध्यान से देख, अगर किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट है तो करंट इधर से जाएगी, इधर से। चलो ये बात नहीं पता होगी, मैं बता रहा हूं आपको। यहां देखो एक बार, यहां देख, कोई टाइप 1 और टाइप 2 में बताया था मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में, लेकिन यहां ध्यान से देख, यहां से कोई करंट चली, हमें वहां पर बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। जिस रेजिस्टेंस से करंट पास होगी वो तो मेरे काम का है, और जिससे पास नहीं होगी वो मेरे काम का नहीं है। ये कभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालते हैं ना, इससे चेक करना चाहिए। जिन 2 टर्मिनल के बीच में निकाल रहे हो ना, वहां से करंट भेजो अंदर। जिन जिन रेजिस्टेंस से तो पास होकर करंट वापस आ गए, वो सारे रेजिस्टेंस मेरे काम के हैं, और जिससे पास नहीं वो मेरे काम का नहीं। अब यहां देख ध्यान से, इन 2 के बीच निकाल रहे हो ना, इन 2 टर्मिनल के बीच, यहां से करंट भेज, इमेजिनरी करंट अपने दिमाग में, करंट चली और वापस कहां से आना है, इस वाले टर्मिनल से। यही तो मतलब है ना। तो यहां देख, यहां से चली, क्या इससे पास हो गई करंट, ये करंट यहां से चली, इससे पास हुई कि नहीं हुई, हो गई, ये मेरे काम का है। क्लियर है बात, यहां तक आई। अब यहां आने के बाद करंट के पास कितने रास्ते हैं, अब बता, एक रास्ते का रेजिस्टेंस कितना है और एक रास्ते का रेजिस्टेंस कितना है, 0। अब करंट हमेशा कौन से पाथ को फॉलो करती है, लो रेजिस्टेंस।
अब मुझे घर जाना है, यहां से 2 रास्ते हैं, एक में जाम लगा हुआ फुल और एक खाली है, किधर से जाऊंगा मैं? सेम करंट के साथ भी यही है। अब अगर यहां पर रेजिस्टेंस 0 है तो करंट इधर से जाएगी, सारी करंट इधर से चली जाएगी, सारी करंट किधर से चली जाएगी? इधर से। क्लियर है ना बात इतनी? तो ये सारी करंट यहां से आएगी, बाईपास होकर ऐसे आ जाएगी। बता इससे करंट गई क्या? नहीं, इसका मतलब ये मेरे काम का नहीं है। अब बताओ अगर ये मेरे काम का नहीं तो हटा दो इसको यहां से, कितना रेजिस्टेंस बचा? 1। तो बताओ ZSC की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? अब पहले ये बताइए, वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्की बात है ना? तो कभी भी किसी रेजिस्टेंस किसी के अक्रॉस भी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उस शॉर्ट सर्किट से सारी करंट निकल जाती है, बच्चे हुए ब्रांच से नहीं जाते। और ये कंडीशन है फॉल्ट की, आप उसमें पढ़ेंगे पावर सिस्टम में। समझ में आ गई ना बात इतनी कि जनरेटर यहां से यहां पर करंट भेज रहा है, लेकिन अगर बीच में फॉल्ट हो गया तो सारी करंट यहां से निकल जाएगी, आगे नहीं जाएगी। समझ में आ गई ना बात इतनी? ये बात आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। क्लियर है? तो बता यहां से क्या क्या चीजें निकल कर आ गई मेरे पास? हाँ, डायग्राम तो बना हुआ है। बता भाई ZSC की वैल्यू कितनी आ गई? 5, इसकी भी, इसकी 1 और इसकी 1। अब बता Z11 इक्वल टू Z22, 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? और ये आ जाएगा 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? ये 2। तो बता यहां से Z पैरामीटर क्या बन गया? 3, 2, 2 और 3। देख वही आ गया ना, सेम चीज आ गई। क्लियर है ना बात इतनी? तो ये तो अभी आपको लग रहा होगा सर ये तो इसमें तो यही ज्यादा आसान है, लेकिन हर जगह ये नहीं पूछेगा ना। अभी कुछ क्वेश्चन से कराएंगे जिसमें आपको लगेगा नहीं बहुत काम की चीज है। चलिए नोट करिए इसको अच्छे से। ये तो फर्स्ट मेथड है जो डायरेक्टली हमने टी के लिए पढ़ा था कल, और ये यहां से सेकंड मेथड है जो हमने अभी किया। ये करंट वाला कॉन्सेप्ट यहां भी यूज कर सकते हो जो अभी बताया था। देखो करंट चली 1 से पास हुई, 1 से, सही बात है। यहां कितने रास्ते हैं? 2, लेकिन ये रास्ता तो खुला हुआ है और ओपन सर्किट से करंट नहीं जाती तो सारी करंट किधर से चली जाएगी? तो देखो 1 से भी पास हुई और 4 से, तो दोनों सीरीज में है क्योंकि सेम करंट पास हो गई। हाँ उससे भी कर सकते हैं। यहां का वोल्टेज 0 है, यहां का भी कितना हो गया? 0, तो इसमें करंट कितनी हो गई? 0, उससे करंट जाएगी नहीं। Z इक्वल टू Z11, Z12, Z21, Z22, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। अंदर याद रखना ओपन सर्किट है, बाहर शॉर्ट सर्किट है। अंदर वाला हमेशा मजबूत होना चाहिए ज्यादा, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा उससे माइनस करेंगे हम, OC माइनस SC। हो गया यहां तक? नोट कर लीजिए बढ़िया एकदम। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अपना पेन वैन कॉपी वॉपी सब टाइट कर लीजिए। भैया इसका आंसर खुद बताना है, ये सबसे उम्मीद है ना? इसका आंसर खुद से पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे इसी से, बाइसेक्शन थ्योरम से। चलिए क्वेश्चन सब रेडी है ना? देख लिया सबने? नोट कर लिया? पुराना कर रहा है कोई अभी? कर लो भाई, कर रहे हैं तो कर लीजिए, फटाफट लिखिए। ये करिए क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए फटाफट, इसी थ्योरम से करना है। चलिए जेड पैरामीटर लिखिए फटाफट, 3 मिनट का टाइम है। 3:19 हो रहे हैं। चलो चलो 3:20 से ले लो, फिर कह दोगे क्वेश्चन लिखने में तो टाइम लगता है। चलिए
पहले हाफ सर्किट बनाइए जो आधे आधे में डिवाइड हो सकता हो, उस हाफ को पकड़िए, अपने आप करिए, चलिए फटाफट करिए। और बच्चा सोचना नहीं है रे, कॉपी में लिख के करना है। ऐसे मतलब नॉर्मल वाले से कितना आ रहा है? 5, 0.75, 0.75, 2 हाँ 0.25 और फिर 2.75। अब उससे वेरीफाई कर लो फटाफट। ये किससे किया आपने? स्टार डेल्टा लगा के, है ना? हाँ, एक तरीका तो ये हो गया। अब उससे ट्राई करो और देखो किससे जल्दी आंसर आ रहा है। नहीं करो करो, उसमें अभी लग रहा होगा आपका। खैर अभी और भी सर्किट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आधार नेटवर्क बना के फटाफट करो। अरे पहले तो ये बता दो सिमेट्रिकल है भी कि नहीं है ना? अपना डायग्राम आधा आधा काटा सिमेट्रिकल तो है ना? हाँ तो बस चलो अब आगे बढ़ जाओ। हाँ सही आ रहा है। नहीं ठीक है, चलो करो आप। चीटिंग मत करो रे। हाँ मिरर इमेज तो बन रही है भाई बिल्कुल। तो हाफ वाला उठा लेते हैं। इतनी देर में तो यार क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। ये आ रहा है। बस एक बार यहां से ZOC निकाल लेते हैं। ZOC निकालेंगे, इधर करंट फ्लो नहीं होगा। ZOC की वैल्यू 3 आ रही है भाई। ये सर्किट, ये डायग्राम सही बना है। अब बता, इधर ओपन है तो इसमें कोई करंट जाएगा? आपने करंट भेजे यहां से 2 से पास हुआ, बिल्कुल पास हुआ। यहां आने के बाद कितने रास्ते हैं? 2। इधर जाएगा? इधर तो तार खुला हुआ है ना, तो सारी करंट किधर से निकल जाएगी? नीचे से। तो बस ये 2 है, और 2 और 1 कितना होता है? इस बार कर देंगे शॉर्ट। यहां से निकालेंगे ZSC। ZSC जानना है? यहां देखो ZSC है ना, ये समझ में आ गया पक्का वाला। यहां देख, करंट भेज यहां से, चली करंट इससे पास हुई, इससे। हाँ करंट ये काम का है। यहां है, कितने रास्ते हैं? और दोनों ही रास्ते क्लोज हैं, तो करंट डिवाइड हो जाएगी इधर से भी इधर से भी। मतलब ये दोनों ही मेरे काम के हैं। क्लियर है बात? अब आ जाए यहां से निकालना है ना। ये टाइप 1 में मैंने पढ़ाया था, आपको दोबारा पढ़ाएंगे, अभी तो हो नहीं यहाँ पे क्लास। जिस टर्मिनल के अक्रॉस निकालना होता है ना, उसके अपोजिट आते हैं। अपोजिट आके सॉल्व करते हुए यहां तक आते हैं। अब बता, अगर अपोजिट आ गए तो 1 और 1 किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल। एकदम करेक्ट बात है। और अगर दो वैल्यू पैरेलल में कनेक्टेड है और उनकी वैल्यू सेम है, तो उनका रिजल्टेंट आया था जस्ट हाफ। तो बता इसका नेक्स्ट डायग्राम क्या बन जाएगा? 2, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया? 0.5। क्लियर है? अब बताओ दोनों किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। तो ZSC की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5। बस अब कर लो भाई, अब तो इसके बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब तो बस ये बना दो इसके बाद। ये हमारे पास है ZSC, जिसकी वैल्यू आई है हमारे पास 2.5, इसकी वैल्यू आई है 3, इसकी वैल्यू आई है 3, यह है ZOC, और ये है ZSC, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 2.5। बस तो Z11 इक्वल टू Z22 इक्वल टू दोनों का सम 5.5 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 2.75, और Z21 इक्वल टू Z12 0.5 डिवाइड बाई 2 0.25।
बस ये आ गया मैट्रिक्स z इक्वल टू 2.75, 2.75, 0.25 और 0.25। सिमेट्रिकल है तो तू बराबर आने ही थे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगे हुए हैं, रेजिस्टेंसेस, तो इसको रेसिप्रोकल भी आना, तो देखिए दोनों वैल्यू बराबर हो रही है। अब देख हर जगह वेरीफाई कर रहे हैं इस बात को भाई। हो गया, एक क्वेश्चन और करेंगे तुरंत तेज वाला। अब यार खुद से करना, आप देखिए ये मैं बता रहा हूं बार बार, अब करेंगे ना खुद से, ठीक है पक्का। पहले इसको नोट कर ले अच्छे से अपनी कॉपी में फेयर तरीके से। यहां तक ये आंसर है, कृपया करके इंजीनियर की तरह इसके आगे ओम लगा दें, कहीं आईएएस का मेंस लिख रहे हैं और इसके चक्कर में उड़ा देगा 10 में से 2 नंबर। तो पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया ना अच्छे से। चलिए जब तक जो लोग कर रहे हैं उसको आराम से करिए, अगला क्वेश्चन बाकी लोग करिए। बाइसेक्शन से ही करना है इसको। ये रहा क्वेश्चन, करिए। पहला काम बिना मतलब विद फोकस, सिर्फ इसको पहले आधे हिस्से में बांटने की कोशिश करो बस, बाकी दुनियादारी सब छोड़ दीजिए। सब आधे हिस्से में कैसे बटेगा उस पर ध्यान लगाओ। अब उस 2 को नहीं बांटेगा रे बीच वाला, बीच वाला 2 एज इट इज रखा है, खाली ऊपर वाले को अलग अलग कर दे। करो एक बार दोबारा करो, पूरा मिरर इमेज दिखना चाहिए ना, मतलब ऐसा रखना कि मिरर बीच में आए। अरे डेली एक पेन नीचे गिर जाता, नहीं इसको हटाना पड़ेगा। करिए खुद से ट्राई करिए भाई। ठीक है, आप उससे स्टार डेल्टास करके वेरीफाई कर लो पहले, मतलब बाइसेक्शन से भी कर लो, और एक बार उससे अगर दोनों सेम आ रहा होगा तो मतलब ठीक निकाला है। पहले तो आपका ये नेटवर्क बनना चाहिए, ये बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये हमने बीच में से डिवाइड कर दिया, ये भैया हाफ। अब एक हाफ को पकड़ लेते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 4, यहाँ से एक टर्मिनल, यहाँ से एक टर्मिनल, और एक ये ऊपर झूल रहा है अलग, ये 3। ये आ गया ना हाफ।
अरे आना चाहिए भाई इसमें, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हमें पहला क्या सॉल्व करना है बच्चा, खुद से बता तो। Z निकालना है ओसी। अब यहां ध्यान से देख, करंट भेज यहां से, करंट चलाना है यहां से, ये बन गया, अब ये बन गया यहां तक, ये बना नहीं बना ये बताओ पहले बार। नहीं पहले ओसी निकाल रहे ना बच्चे, इससे ये बना लिया आपने, इस वाले डायग्राम से ये वाला डायग्राम, मिरर इमेज, हाफ हाफ। उसके बाद से वो बीच में से काट के ही है। चलो देखो मैं उसको बताता हूं। जेड ओसी, यहां ध्यान से देख, करंट भेज यहां से, करंट दो रास्ते हैं ऊपर नीचे, लेकिन ये ऊपर वाला रास्ता क्लोज है, खुला हुआ है। ये ऊपर वाला रास्ता यहां जाके तो खुला हुआ है ना, तो इधर करंट गई, 1 से पास हुई। यहां कितने रास्ते हैं, फिर ये खुला हुआ, इधर नहीं जाएगी, इधर से जाएगी। तो बस कितने करंट, कितने रेजिस्टेंस से पास हुई, 1 और 4 से, और सेम करंट पास हुई, तो दोनों किसमें कनेक्टेड है। तो बता जेड ओसी की वैल्यू कितनी आ गई 5। यार ये कर पा रहे हो ना, अब तो कर पा रहे हो। अब आ जाते अगला, सेम बनाते हैं अच्छे से। ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये 2 वायर बाहर, यहां से कितना आ रहा है 3, और ये। अब मुझे क्या करना है इसको शॉर्ट, ये देख तीनों पॉइंट को शॉर्ट करना है, तीनों पॉइंट को कर दिया शॉर्ट यहां तक। अब मुझे इस पॉइंट से क्या निकालना है, जेड एस सी। क्लियर है। अब यहां ध्यान से देख बच्चा, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके बना रहा हूं ताकि आपके एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ये पहली बात समझ में आ गई ना, तीनों को शॉर्ट कर दिया। अब यहां से देख, इसको मैं देख कैसे बना रहा हूं, ध्यान से देख, ये है 1 3 1, और ये यहां ध्यान से देख, इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक तो ये शॉर्ट है, और इसके पैरेलल में यहां कितना लगा हुआ है 4। ठीक है। अब यहां ध्यान से देख, करंट चली यहां से, कितने रास्ते हैं 2, और ये इधर भी क्लोज है, इधर भी क्लोज है, तो दोनों, इससे भी पास होगी करंट, इससे भी। अब यहां देख, इस पॉइंट पर आने के बाद, चल इसको थोड़ा दूर करके बना देता हूं ताकि अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये शॉर्ट और यहां पर इसके 4 ओम इसके पैरेलल में है ना यहां तक। अब देख, पहले यहां से करंट चली, 2 रास्ते हैं और दोनों रास्ते क्लोज हैं, इधर से भी जाएगी, इधर से भी जाएगी, तो दोनों से तो पास होगी ना करंट। लेकिन एक बात बता, दोनों से करंट सेम जा रही है, अलग अलग जा रही है, क्योंकि यहां आने के बाद करंट डिवाइड हो गई ना, एक ऊपर और एक नीचे। क्लियर है बात। अब बता, यहां आई करंट, अब इसके बाद कितने रास्ते हैं 2, एक रास्ते का रेजिस्टेंस कितना है 4, और एक रास्ते का रेजिस्टेंस कितना है 0। तो बताओ करंट किधर से निकल जाएगी 0 वाले से, तो इधर से गई क्या, मतलब ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो बस कितने से पास हुई 3 और 1 से, और ये दोनों किसमें कनेक्टेड दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में। तो बता जेड एस सी कितना आ जाएगा 1 पैरेलल 3, कितना जा रहा है 3/4। ठीक है। अब बस इससे वो डायग्राम बना लो। ये आ गया जेड एस सी कितना आ रहा है 3/4, जेड एस सी 3/4, ये आ गया जेड ओ सी, ये आ गया जेड ओ सी 5 5। प्लीज आंसर बता दीजिए फटाफट। अब तो इसके बाद से यार खुद करो, ये तो टेस्ट में देना था। z इक्वल टू, यहां आ जाएगा दोनों का सम, 3/4 0.75 होता है ना, तो कितना आ रहा है डिवाइड करके 5 प्लस 23/4 2 पॉइंट, यहां कितना आ रहा है 2.125, और ये तो बराबर ही आएगा, और ये भी सेम आएगा। सेम क्यों आएगा, ध्यान रहेगी ना बात, सारे के सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, तो रेसिप्रोकल तो होना ही है, तो ये दोनों बराबर आने हैं। और सिमेट्री का तो क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम, तो ये दोनों भी बराबर आने हैं, 1 2 इक्वल टू 1 1 इक्वल टू 2 2। क्लियर है। देखिए अच्छा क्वेश्चन था ना, इसको करना है भाई, है ना। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या था, और इसको दूसरे मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया था ना, ऊपर देखो डेल्टा बन रहा है, इसको किसमें कन्वर्ट कर लीजिए स्टार में, पूरा नेटवर्क टी में हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वो टी के लिए तो बहुत दिन से बता रहे हैं ना कि कैसे करना है। हो गया, कितना टाइम हो रहा है 3:30, ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा, 2 घंटे हो गए ना लेक्चर। हाँ। कहाँ पे ये दूसरा पुराना क्वेश्चन है। अच्छा 4 लिया था नहीं, अच्छा ओके। जेड ओसी की वैल्यू लिखाया होगा, करेक्ट बात है, 3 लिखवाया होगा, 4 नहीं लिखवाया होगा, देखा होगा।